अच्छा, आज हम करें मेडिसिन 12 में आफ्टरनून, पेज 184 है, पेपर 1 है आपकी मई अटेम्प्ट का। मायोकार्डियल इंफार्क्शन विच आर्टरी इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व, तो दैट इज जो मेजर एरिया आपके पास कवर कर रहा होता है लेफ्ट एटीरियर वेंट्रिकल डिसेंडिंग, और ये एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की सप्लाई का मोस्टली करता है। शाबाश, एपेक्स के साथ आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है ईसीजी ऑफ पेशेंट शो प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन है इंटरवल हाँ, सक्सेसिव अगर पीस आ गया तो फिर बॉम्बेज टाइप 1 है। फॉलोड बाय शाबाश ड्रॉप बीट, ठीक है। अच्छा, टू भी बता दो इधर मुझे। मैम जो है ना, फर्स्ट वाली उसमें तो ये है ना कि लेंथनिंग है उसकी ना। जो मोबिट्स टाइप 1 है उसमें जो है मतलब उसमें ना वो आती है प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन होती है पीआर इंटरवल की, और उसकी बीट्स आती हैं। लेकिन जो है ना ये मोबिट्स टाइप 2, इसमें 2:1 की आती है। और ये फिर आगे प्रोसीड कर जाती है थर्ड डिग्री ब्लॉक की तरफ। और इसमें जो है ना फिर वो आगे थर्ड डिग्री ब्लॉक में वो कैनन वेव्स और एविड एसोसिएशन और एट्रियल रेट वेंट्रिकुलर रेट से ज्यादा हो जाता है। शाबाश, इसमें एट्रियल और वेंट्रिकल अलग अलग लाइक रूठे मियाँ बीवी होते हैं, अलग अलग आते जी हैं। मैम, और और एट्रियल साथ रेट में ज्यादा हो आपके जाता पास, है। हाँ, इसमें एट्रियल रीपोलराइजेशन वेव भी आ रही होती है। फर्स्ट जी डिग्री मैम। हार्ट ब्लॉक में क्या होता है डॉक्टर आयशा? मैम वो लेंथनिंग, सिर्फ उसमें लेंथनिंग होती है पीआर इंटरवल की, और 200 मिली सेकेंड से ज्यादा होता है, बस उसमें सिर्फ ये ज्यादा है। होता है, ठीक है। जी मैम। चलो, पेशेंट है आपके पास सडन ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन, ईसीजी में आपके पास एलिवेशन है 2-3 एबीएफ। तो मतलब आपके पास ईसीजी चेंजेस आई है, तो साथ ही आप क्या करोगे, एंजाइम्स कराओगे। मैम एंजाइम्स ड्रॉप में, आए। हाँ, अब आपके पास इसमें ये होता मैम है वो कि पहले ये है कि अगर पहले 2 घंटों की बात करें तो हम उसे मायोग्लोबिन कराएंगे। अगर वो इससे 4 घंटों की बात करेगा तो फिर हम लोग 2 से मतलब 4, तो वो फिर हम ड्रॉप कराएंगे। और उसके बाद हम लोग फिर हम लोग उसमें चले जाते हैं। इसमें वैसे एक और आता है कि इनिशियल क्या कराएंगे, तो हम ईसीजी कराएंगे। फिर वो हाँ, सीकेएमबी का है इसके बाद वाला। ठीक है, सीके एम मसल्स में है, सीके बीबी ब्रेन में है, ठीक है। अच्छा चलो, जी मैम। और डी डायमर्स आपके पास डीआईसी वगैरह के साथ मिड डायस्टोलिक मर्मर है, मिड डायस्टोलिक, ठीक है। तो इसमें ये याद रखो, तेरे मेरे तेरे मेरे आसपास। आस पास, टस मस आर हाँ। पार, पहले तो ये करो। फिर पी ई एम ई, पैन सिस्टोल, ये दोनों सिस्टोलिक हैं, पैन सिस्टोलिक। और इजेक्शन, एक सेकंड ठहरो। एग्जेक्शन सिस्टोलिक, मिड परमोसिनोन डायस्टोलिक और, स्टेनोसिस में। क्या कह रहे हो? अर्ली, ये एग्जेक्शन अर्ली सिस्टोलिक इजेक्शन। होंगे ना मैम? अच्छा ठीक है, इजेक्शन सिस्टोलिक है, मिड और अर्ली डायस्टोलिक, ठीक है। तो वो कह रहे हैं मिड जी। डायस्टोलिक, ये टसमस है कुछ, ठीक है। आयर, हाइपरटेंशन पल्मोनरी एडिमा है, हाइपरटेंशन है पल्मोनरी, और एडिमा तो है राइट पल्मोनरी। वेंट्रिकुलर है। शाबाश, इट्स राइट वेंट्रिकुलर, ठीक है। पेरिफेरल एडीमा होगा, और थोपनिया होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। शाबाश। मिक्सॉइड डिजेनरेशन तो हमेशा बताया था मैंने कि मिक्सॉइड टाइप का किस में आता है आपके जी पास? मैम, ये मिग्रॉइड माइट्रल वर्ग प्रोलैप्स में, और इसमें ये मिक्सोमा में। मिक्सोमा में, जो कि कहाँ कॉमन होता है? ये मैम उनका है अडल्ट का, लेफ्ट और एट्रियम, एट्रियम में, राइट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। हाँ, अच्छा, पेशेंट है ब्रॉट टू इमरजेंसी है, रोड आरटी है, उसको हेड इंजरी है, कॉन्ट्यून, पेशेंट हैज वार्म वार्म एक्सट्रीमिटीज है, रैपिड मैम ये पल्स, न्यूरोजेनिक है। पता न्यूरोजेनिक है, कीजिए। अगर उसमें फीवर की बात करता और उसकी अगर डेज ज्यादा होते तो फिर सेप्टिक ही है वार्म में। अगर हम पेशेंट की बात करें कि उसमें हाइपोवोलेमिक है और ये, तो फिर हम लोग वार्म में जाएंगे, अगर मतलब वो इसमें फिर हम उसमें न्यूरोजेनिक में करेंगे। ठीक है। अच्छा, कार्डियोजेनिक में कार्डियक हिस्ट्री और वो सारी चीजें, ठीक है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ओवरऑल आपके पास शॉक की डेफिनेशन है कि आपके पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, डिक्रीज ब्लड पेरिफेरल। सप्लाई और उसकी न्यूट्रिएंट हाँ जी। सप्लाई ऑर्गन्स को खत्म बोल देती है। एनाफाइलेक्टिक एक वाहिद है जिसमें कार्डियक आउटपुट नॉर्मल रहते हैं। तो ये उस दिन डॉक्टर मेहरीन कह रही थी कि पता नहीं आपने वार्म एक्सट्रीमिटीज के साथ क्या कराया, अल्लाह जाने। वो मैंने उन्हें कहा था नीचे मैसेज करो, उन्होंने किया नहीं। तो ये वही एमसीक्यू है। पेशेंट आपके पास एक्सर्शनल चेस्ट पेन है, रिलीव बाय रेस्ट है, और अप्रोप्रिएट इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा करोगे, दैट इज एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। हाँ यस जी, यस यस। ये क्यों? मैम इसमें हम लोग ये जो करते हैं ना, इसमें एक्सरसाइज टेस्ट करते हैं ना, इसमें वो जो एक क्या होता है टॉलरेंस वाला। नहीं, ये मुझे बताओ, ये किससे एसोसिएटेड है? होता है ना स्टेमी, नॉन स्टेमी, और वो आपके पास क्रोनरी, वो क्या कहते हैं, मैम वेसल्स ये का। करोनरी आर्टरी डिजीज से है।
ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक में क्या होता है आपके पास? स्मूथ मसल, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इंट्रासेलुलर लिपिड्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास पेशेंट है, एंग्जाइटी है, उसे इंक्रीज हार्ट रेट है, आपके पास ड्रग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मैनेज दीज सिम्टम्स। तो आपके पास हार्ट रेट ज्यादा, तो उसके लिए क्या करोगे? एंग्जाइटी भी है। मैम हम लोग उसमें प्रोप्रानोलोल देंगे और एंजाइटी भी है तो फिर हम लोग उसमें है। और एक मैम एक वो अभी आता था ना जो फेमिलियल हिस्ट्री देता होता था कि जी जी उसमें जी, भी दो दो प्रोप्रानोलोल है में। ट्रीटमेंट। जी 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 जी, ठीक है। फैमिली एसोसिएटेड ट्रेमर्स के साथ एक ये, कोई है दूसरा ट्रेम। एंग्जाइटी के साथ। और प्रोप्रानोलोल का अगले दिन क्या किया था हमने मैम एमसीक्यू में? प्रोप्रानोलोल का हमने ना ये मैम ये हाइपोग्लाइसीमिया के ना साइन को मास्क करता है तो ये हाँ। उसमें इस तरह है। तो इस तरह ये था कि ये हाइपोग्लाइसीमिया कराता है। अच्छा, एक और था डॉक्टर आयशा, और मैडम ये हेडेक में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो माइग्रेन शाइग्रेन के साथ भी आ गया। एक और था इसका, वो जिस तरह था कि आपके पास बायोअवेलेबिलिटी होती है, उस तरह इसका भी कोई था ना प्रोप्रानोलोल का, जिसमें नाइट्रोग्लाइसिन के सीक्वेंस के साथ था, और डायजीपाम वगैरह। अभी मुझे क्वेश्चन भूल गए। चलो। टाइप ऑफ फ्लूइड ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज, दैट इज। मैम इसमें ट्रांसोडेट, इसमें भी नेफ्रोटिक में भी। इसमें भी, नेफ्रोटिक में भी। और एक्सुडेट। एक्सुडेट मैम ये कार्सिनोमास में, ट्रॉमेटिक में, और इसमें इन्फ्लेमेशन और कौन से इन्फेक्शन में। होते हैं? हाँ जी इन्फेक्शन मैम इन्फ्लेमेशन में। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। जी। सीरस आपके पास बर्न में, ठीक है। फिब्रिनस, अक्सर वो कहते हैं फिब्रिन आपको नजर आ रही है, वो आ रहा है तो उसके साथ। पेशेंट है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है आपके पास, ठीक है। इनिशियल ट्रीटमेंट करना है, अप्रोप्रिएट इनिशियल फार्माकोलॉजिकल थेरेपी इज, दैट इज। मैम इसमें ना इस तरह का एक क्वेश्चन हमारे पेपर में आया हुआ था, उसमें उन्होंने लिखा था कि एस्प्रिन देंगे और थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देंगे। फिर जो मैंने किया था वो एस्प्रिन किया था, क्लोपिडेग्रल किया था। असल ना 90 मिनट्स का वो हिस्ट्री भी थी उसमें डॉक्टर आयशा, टाइम की। अगर विद इन 90 मिनट्स है ना, तो आपने ये स्ट्रेप्टोकाइनेज और ये विल ड्रग्स एसके वगैरह देना, ठीक है। लेकिन अगर ये टाइम ज्यादा हो गया 3 आवर्स से, ठीक है, 60, सॉरी 1.5 आवर्स से, फिर आप इधर मूव करते हो, ठीक है। ऐसे करके कुछ था वो क्वेश्चन। वुमेन ने ओके फटीग मैम। है, ईसीजी में आपके पास पॉजिटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, एवीएफ है, नेगेटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन लीड वन। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज, दैट इज। क्रॉनिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अच्छा, क्रॉनिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन, अब किस तरह से? मैडम एक फिटीग है और ऊपर से ये नेगेटिव उसका है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन लीड वन। हम्म। एफ इज और फुट लोअर। हाँ जी। जैसे हमने वो किया हुआ है ना, एक सीक्वेंस S1Q1 और वो सारा जो क्या है आपके पास उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। वो मैम S1Q3 टी इस तरह करके जो था हाँ टी जी। 3 करके। हाँ जी। क्यूआरएस एक्सेस विद पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ये बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्शन का ही मुझे नहीं आता ना। क्यूआरएस एक्सेस विद पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इन एवीएफ एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन इन लीड वन इंडिकेट राइट एक्सिस डेविएशन, which is commonly seen in chronic pulmonary hypertension due to right ventricular hypertrophy। तो इसको देख लेना लाजमी, ये एक्सप्लेनेशन भी उसने दी हुई है और ये मुझे नहीं आती। पेशेंट was prescribed with antihypertensive, presents with complaint of हाँ cough। कैप्टोप्रिल इनहिबिटर्स देते चलो हैं, उसमें शाबाश। एंजियोग्राम वगैरह होता है। पेशेंट है आपके पास, और अच्छा, इंटरमिटेंट डिस्फेजिया देख आपके लीजिए पास आप। है। गर्ड ब्रेक, बर्बी का पेरेंट्स। हाँ जी, बर्ड का पेरेंट्स, ठीक है। तो ये एक लेजिया हो गया, ठीक है। गर्ड में आपके पास लोअर जो स्फिंक्टर है उसमें कोलमनर जोन सी है ना, वो स्पेमोकोलमनर जंक्शन पे आपके पास होती है, मेटाप्लेजिया होता है, ठीक है। आगे आपके पास पेशेंट है, प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन है, ब्लडी हाँ डायरिया। कोबोस्टोमा पेरेंट्स और स्किप लीजन क्लोरॉन्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल्ड स्टैंडर्ड कंफर्मेटरी फॉर सीलियक डिजीज? ये एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज वाला इसमें करते हैं। 98%। पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन है, डायलेटेड लार्ज बाउल, डायग्नोस विद हिर्शस्प्रंग। तो ये क्या होता है? प्री या पोस्ट गैंग्लियोनिक? मैम ये पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, ठीक है। एस जी वन एस मैम टू वो एस उसमें। एस टू एस थ्री एस फोर सॉरी, एस टू जी मैम एस थ्री एस फोर। 3S4। और इसमें सिग्मोइड कोलॉन बेसिकली डायलेटेड होती है, ठीक है। प्रॉक्सिमल डिस्टेंशन होती है सिग्मोइड कोलॉन, और सिग्मो रेक्टम, ठीक है, ऐसे इन्वॉल्व कर रहा होता है।
अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा सेल इन आइल्स ऑफ ये Langerhans टेल ऑफ प्रेजेंट, सेंटियाज में। पेशेंट डायग्नोस्ड इंसुलिन रिलीज करता है, म्यूटेशन इन ATP7B जीन्स, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल ये वो रिसेसिव, है कितनी बार? विल्सन, ये वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। कंफर्म? जी मैम, आगे चलो, बढ़ाएं। पेशेंट है आपके पास मूवमेंट डिसऑर्डर, लिवर सिरोसिस, केसर केशर फ्लिशर रिंग्स है, स्लिट लैम्पे इन्वेस्टिगेशन, तो डायग्नोसिस इज दैट इज सीरम मैम इसमें सेलुलर प्लाज्मा। ना यूरिन 24 ग्रेटर देन सीरम सेलुलर प्लाज्मा। शाबाश, यूरिनरी 24 कॉपर इज ग्रेटर देन 20 सीरम सेलुलोप्लाज्मिन, ठीक है। और डेफिनेटिव लिवर बायोप्सी, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ सीए कोलॉन मैनी इयर्स, अच्छा सीए हमेशा फॉलोअप के लिए लाते हो, ठीक है, उस दिन हमने पढ़ा भी था डॉक्टर आयशा, जी याद है? मैम। जी जी इन मैम। परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक, तो मैंने बताया था स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। और आगे एंटीरियर में आएगा तो फिर आपके और पोस्टीरियर ड्यूडेनम में आएगा तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी आएगी। पोस्टीरियर का कंटेंट लेसर स्टैक में जाएगा, एंटीरियर का कंटेंट अगर ड्यूडेनम की परफोरेशन है तो सुपाइन पोजीशन में राइट पोस्टीरियर सबफ्रेनिक स्पेस में, और इरेक्ट में आपके पास राइट पैराकोलिक कटर इज ग्रेटर देन राइट इलियक फोसा इज ग्रेटर देन ग्रेटर फोसा। ओमेंटम, ठीक है। पेशेंट है और ड्रेन डालते हो कोली में आप राइट सब हेपेटिक स्पेस में, और अपेंडिसाइटिस में कहाँ डालते हो? राइट इलियक फोसा में, ठीक है। पेशेंट के में 100 सेंटीमीटर इलियम वॉज रिसेक्टेड, तो आपके पास बेसिकली इसमें सीक्वेंस है वाटर, फिर आपके पास बाइल, फिर आपके पास B12, बाइल, ठीक है। B12, प्योर म्यूसिनस ग्लैंड्स आर, दैट इज म्यूसिनस इज आपके पास सब लिंगुअल, लिंगुअल, सब मिक्स मैंडिबुलर, सबमेंडिबुलर और पेरोटिड में सीरस। सीरस प्लस म्यूसिनस, और इसमें सीरस है, ठीक है। अच्छा, इसके जी बाद है मैम। पेशेंट है आपके पास एक्टिव हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ठीक है। सर्ोलॉजिकल मार्कर इंडिकेट एक्टिव इन्फेक्शन, ठीक है, दैट टिपिकली रिक्वायर्स ट्रीटमेंट, अभी मैम ट्रीटमेंट हुआ। इसमें एजी पे एजी भी होगा इसमें, जो इन्फेक्टिव एक वो था, एक इन्फेक्शन वाला था मैम, और एक इन्वेलप वाला था, वो भी पॉजिटिव होगा। ई इन्फेक्टिविटी के साथ है, जी मैम, और जो एस वाला था वो उसके इन्फेक्शन को शो करता था। ठीक है। तो ये हो गया, और दूसरी चीज है अगर तो ट्रीटमेंट होता फिर आपके पास क्या हो जाता, वो आ जाता, क्या कहते हो यार उसको, एंटीबॉडीज भी आ जाती, ठीक है। अच्छा, पेशेंट है सिटिंग इन लॉन है मैम व्हीलचेयर, मैम वो तो उस वक्त तो मतलब कोई साइन ना देता ना, वो तो फिर एक वो और बात हो जाती, मतलब वो कहता प्रीवियस है कि टाइम एक्सपोजर, पीरियड जिसमें प्रीवियस एंटीबॉडीज एक्सपोजर, होती। हाँ हाँ जी, जी मैम, प्रीवियस एक्सपोजर की बात होती। जी मैम। हाँ हाँ हाँ, वही कह रही हूँ। ओके अच्छा, मैम। पेशेंट है सिटिंग इन लॉन ऑन व्हील चेयर रीडिंग, देखो ना, अगर एक डिजीज हुई है उसकी बीमारी के लिए आपने ट्रीटमेंट दिया है और उसके बाद वो आया तो फिर प्रीवियस एक्सपोजर ही हुआ ना। ये मैं वो अच्छा मतलब टर्म नहीं बोलनी याद आ रही थी कि प्रीवियस अच्छा एक्सपोजर अच्छा कहेंगे। अच्छा अच्छा, रिलैक्स्ड है, न्यूज़पेपर रिलैक्स है, आर बीइंग 18 पर मिनट, नॉर्मल ब्रीथिंग मसल फॉर क्वाइट इंस्पायरेशन, देखो इसमें डायफ्राम और एक इंटरकॉस्टल। हाँ, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, और फोर्सफुल इंस्पायरेशन में तमाम नेक के मसल्स, जबकि अगर आप एक्सपायर को करोगे तो क्वाइट वो फिर एक्सपायरेशन। मैम वो रेक्टस एब्डोमिनस था ना, फोर्सफुल उसमें एक्सपायरेशन में। बताती हूँ ना, एक मिनट। क्वाइट एक्सपायरेशन ऐसे ही है जैसे ये एक बैलून है भरा हुआ था, आपने जैसे ही छोड़ा तो ये बैलून उड़कर उसके अंदर से क्या हुआ कि हवा निकल गई, तो दैट इज बाय पैसिव इलास्टिक रिकॉइल, ठीक है। अच्छा, मसल फॉर फोर्स एक्सपायरेशन इज इंटरनल इंटरकॉस्टल, और इंटरनल इंटरकॉस्टल होगा सबसे पहले, फिर आपके पास ये रेक्टस एब्डोमिनस आएगा, और फिर अगर तो ट्रॉमा एक्सटर्नल ओब्लिक, ठीक है। इधर इंटरनल इंटरकॉस्टल इज ग्रेटर देन ये रेक्टस एब्डोमिनस, और फिर एक्सटर्नल ओब्लिक किधर डालोगे? एक्सटर्नल ओब्लिक का अक्सर वो देता है कि जी एक बंदा है उसको एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, और वो उसका एब्डोमेन ज्यादा मूव कर रहा है बाहर की तरफ, तो वो कौन सा मसल है उसमें आता है एक्सटर्नल ओब्लिक। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कैन बी यूज्ड इन क्वाइट इंस्पिरेशन एज वेल एज फोर्सफुल इंस्पिरेशन आफ्टर आर्टरी इंजरी टू सर्वाइकल रीजन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू डैमेज टू डायफ्राम, C3 C4 C5, C4 इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड सिजेशन ऑफ वो जो है वॉलंटरीली जो आप करती हो रेस्पिरेशन, अब वो क्या है, अबव पॉन्स डैमेज है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, आफ्टर आरटीए पेशेंट इज हैविंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन एंड एब्डोमेन इज मूविंग विद रेस्पिरेशन ड्यू टू एक्सटर्नल ऑब्लिक वर्टिकल डायफ्राम। डायमीटर, तो डाइव से था DIVE, जी मैम। डाइव एक्स ये और वाला एक, वो था और ये उपला, वर्टिकल के लिए, डायफ्राम इज वर्टिकल और AP के लिए एक्सटर्नल, क्या कह रहे हो? एक डाइव था मैम, और उसी के साथ था उपला, जिसमें मैम उपला, नियोस्टिक अपर पोन से, और जो था ना लोअर पोन से, फिर वो था एपनियोस्टिक। हाँ, ये तो अब आप उधर चले गए हो ना सेंटर्स में, अभी तो मैं और ये मैडम मसल आज से मैंने पूछ रही हूँ। पल्मोनरी पढ़ा है ना, इस वजह से आपको पता है आज अच्छा मुझे अच्छा, पल्मोनरी आएगा।
Oh, अच्छा। Female patient a history of menstrual problem and recent medication use present to the emergency department with SOB one day. What is most likely diagnosis? That is pulmonary embolism. ठीक है. अब basically इधर क्या point था? मैम एक मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, एयर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नहीं Menstrual मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम नहीं problem है का मतलब क्या हुआ? मैडम। अगर वो ओसीपीज वगैरह ले रही है तो ओ ये शाबाश शाबाश ठीक है. इफ रूट ऑफ लंग लेफ्ट टंग इज इंजर्ड विद स्ट्रक्चर, तो हमने कहा था लेफ्ट के साथ होता है एयोर्टा, राइट के साथ होता है आपके पास, और एयोर्टा ये पल्मोनरी लिगामेंट की क्या बात कर रहे हैं आपके पास, ये होता है आर्च ऑफ एयोर्टा, यहाँ पे होता है लिगामेंट टीरियस, और यहाँ पे होता है आपके पास पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, तो ये पल्मोनरी लिगामेंट से एसोसिएटेड है लेफ्ट लंग. ठीक है, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं स्पेयर्ड है ना, अच्छा सॉरी एक मिनट ठहरो. ओ, ये उधर की बात ही नहीं कर रहा एक्चुअली, ये तो मैं ऊपर चली गई हूँ. लेफ्ट लंग रूट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो कल मैंने आपको दिखाया था राल्स था निमोनिक RALS, राइट पे एंटीरियर है, मैम वो लेफ्ट रेड इंटीरियर उस पे थी हाँ हाँ. जी पल्मोनरी ट्रंक इधर सुपीरियर है. ठीक है, फिर हमने एक और चीज की थी पल्मोनरी आर्टरी, और वो इंटीरियर थी, यहाँ पे वो भी इसके इंटीरियर थी. तो यहाँ पे दो पल्मोनरी आर्टरी, एक पल्मोनरी वेन ब्रोंकस और वेगस नर्व गुजर रही होती है, तो पल्मोनरी लिगामेंट नहीं होता. ठीक है. A patient with asthma complain of dyspnea when lying down. What is underlying mechanism? That is increased air trapping. अच्छा, एयर ट्रैपिंग और कहाँ पे होती है, कौन सी डिजीज कंडीशन में होती है? लंग हाइपर इन्फ्लेटेड होते हैं, बैरल शेप चेस्ट होती है, COPD है. ठीक है. पिंक जी मैम। पफर्स. आप फुटबॉलर है, डेवलप सडन चेस्ट पेन ऑन एग्जामिनेशन, स्टोनी डल परकशन नोड ऑन राइट साइड ऑफ द चेस्ट ट्रैकिया डेविएटेड टू लेफ्ट साइड. दिस इज अ केस ऑफ ये मैम राइट साइडेड प्लूरल फ्यूजन है, और ये मैडम उसमें होगा ना, ये वो हिस्ट्री इसका ट्रॉमेटिक था, एक था राइट टेंशन साइड का वाला। प्लूरल एफियूजन है, फ्लूइड भरा हुआ है, उसने ये क्या टेंशन किया, है। उसने इसको लेफ्ट साइड पे डेविएट कर दिया. और पानी भरा हुआ है तो स्टोनी डल है, और अगर एयर भरी होगी इट्स जस्ट लाइक ड्रम. नहीं, तो ड्रम ड्रम में क्या होता है, ड्रम में बेसिकली ये सरफेस वो एरिया, हाइपर ये एविडेंट होगा ड्रम, मैम। हाँ हाइपर रेजोनेंट होता है. ठीक है, दैट इज हाइपर रेजोनेंट, या फिर हाँ जो भी है. ठीक है, परकशन नोड होगी. विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन टिपिकली रिक्वायर्स पीप ड्यूरिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन? दैट इज ARDS। ARDS. ये क्या है, पीप क्या है? मैम इसमें ना हम लोग वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हम उसमें ना वो सांस भरते हैं बार बार, तो वो हम उसमें ना एक ग्राफिकल हमें को मिल जाता एक है। वो पॉजिटिव प्रेशर भी कुछ होता है ना, ये पीप की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछूं डॉक्टर आयशा? ओ अच्छा, ये हम अभी देख लेते हैं मैम। मुझे लगता है बाहर कोई आया. मैम पर्सनल इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान। नहीं क्या हो नहीं, गया? ये नहीं वेंटिलेटर वेंटिलेटर मैम। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। बात हो गई है. हाँ, पॉजिटिव वो एंड मैंने मैडम एक्सपायरेटरी. जल्दी जल्दी कर दिया ना, वो सिंपल कौन उसका सा? वो पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। ओके. अच्छा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, रिक्वायर टिपिकल रिक्वायर्स हायर पीप ड्यूरिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन. अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाउ डू लंग टोटल लंग कैपेसिटी एंड आर्टीरियल CO2 लेवल चेंजेस? तो हमें पता है ये इसका एक सीक्वेंस था. जी मैम, CO2. उसमें ना CO2, फिर FV1, और फिर FRC, और जी मैम FEC, और फिर मैं FRC और फिर TLC। शाबाश, इस सीक्वेंस में सब डिक्रीज करते हैं. ठीक है, तो TLC और CO2, बाकी सब कुछ. चलो, इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल FEV1? तो हमेशा याद रखना 0.8, 0.8 0.1 नॉर्मल होता है जी या मैम। 0.65. ठीक है, बाद 0.7 के साथ भी देता है. अच्छा, तो टिपिकल रेशो पूछ रहे, टिपिकल अपने पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में, तो वो इसने 0.5 दिया हुआ है. अब 5 है ये भी एक नया हो गया. चलो ओके. थ्रैकोसिंथेसिस नाइन्थ इंटरकॉस्टल स्पेस डैमेज टू, दैट इज मैम। 9th क्वेश्चन नर्व भी करेगी। और बिटवीन किधर होता है, इनर और इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल, इनर कौन इंटर मोस्ट जी मैम। कौन था बाहर? हाँ दे दो ट्रू. खाना। फैट एम्बोलिज्म.
तो आपके पास कैन अकर बिफोर नहीं, ऑलमोस्ट मैम 80%। एक तो ये 12 घंटों के बाद होता है, और ऊपर से ना मैम ये स्केलेटल मसल मतलब सिवियर इंजरी होगी तो उसमें जैसे अगर फीमर का फ्रैक्चर होता है कोई इस तरह, तो आगे ये पेट एम्बोलिज्म वगैरह होता है। पेशेंट है सिम्टम्स ऑफ गुड पॉस्चर सिंड्रोम है, ठीक है। एंटीबॉडीज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड लीनियर जी वाले मैम, की वजह से। लीनियर डिपॉजिट होंगी इसके अंदर, एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज होंगी इसके अंदर। शाबाश। और ये किसमें हो गया एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज? ये मैम उसमें सिक्लेरोसिस में एसएलई में, उसमें ना मैम ये ना उसका वो है सेंसिटिव टेस्ट, सेंसिटिव है उसके लिए। शाबाश। और फिर वो मोस्ट फिर मैम स्पेसिफिक। डीएसडीएनए, फिर डीएसडीएनए और फिर एंटीस्मिथ। नहीं नहीं, हाईली कौन सा होता है? मैम हाईली स्पेसिफिक एंटी वो एंटीस्मिथ। हाईली एंटीज में तो डीएसडीएनए। मोस्ट में मैम वो था, हाईली में जो था वो वो था एंटीस्मिथ। हाईली में क्या था? एंटीस्मिथ। ओके। मेरा दिमाग कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा था आपकी बात से। चलो। हाउ इज माइक्रो चलो, हाउ इज माइक्रोएल्ब्यूमिनीमिया स्क्रीन इन पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटिस? तो इनमें ना आप स्पॉट कराते मैम हैं स्पॉट 24 यूरिन लेते हैं। या 24 और यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया कराते हो। एक है 24 और माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, वो लिखा नहीं है एक चीज। आप यहाँ दूसरा कराते हो स्पॉट यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशियो, ठीक है। जी मैम एटीआर। चाइल्ड आपके पास पीटल और 24 और वो कराते हो ग्लाइसेमिक, लेकिन वो वैसे होता है पीटल एडीमा यूरिन एनालिसिस में 3+ प्रोटीन है, लाइकली डायग्नोसिस दैट इज। अब मिनिमल बच्चे के साथ चेंज। जब और मैम हाँ ये मिनिमम इफेसमेंट और उसके साथ ना कि ये स्टीरॉइड साथ इनका अच्छा वो है। पोडोसाइट्स की इफेसमेंट और स्टेरॉइड्स के साथ। फोकल सेगमेंटल में डॉक्टर आयशा क्या होता है? फोकल सेगमेंटल मैम एचआईवी के साथ आता है, और ये ना उसमें अफ्रीकन में आता है, और उसमें ना ये C3 लेवल और आईजीजी का कुछ होता है कि वो लेवल कम हुए हुए होते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेवल। और मेम्ब्रेनस में? मैम ब्रेनस में भी इफेसमेंट और फूड प्रोसेस ही होती है मेरे ख्याल में। ख्याल में। अच्छा चलो, आईजीएम में क्या होता है? आईजीए में मैम ये उसके मतलब ये डिपॉजिट्स होते हैं ना ये बर्जर डिजीज वाले। कौन से? खोल लो ना, 1 मिनट वो बता दो। ओके मैम। आज कहने की बात है, किडनी कर लिया आपने। ओ मैम। एक वो भी था ना वो डोम वाले। मैम इसमें नहीं आएगा। नहीं मैं वैसे पूछ रही हूँ, मुझे तो ये वैसे ही बहुत फजूल लगते थे ये डिपॉजिट्स। चलो आप देखो, मैं अगला मैम क्या। इसमें जो है ना मेदेंजियल डेपोजिशन ही होती है इसके अंदर। किसमें? ये जो आईजी नेफ्रोपैथी है ना, इसको बर्जर डिजीज कहते हैं, और इसमें जो है ना डेपोजिशन भी यूनिक ही होती है मेसेंजियम पे, आईजीए मेसेंजियल डेपोजिशन। ओके। मेसेंजियल सेल जोन से वो इसके वो फेगोसिटिक सेल्स होते हैं किडनी के। इंसुलिन डिहाइड्रेशन, हाई हाइपोटोनिक फ्लूइड। पेज बता दो ताकि बच्चे बाद में देख लें। पेज नंबर 614। बुक फर्स्ट एड। फर्स्ट एड। ओके। हाइपोटोनिक फ्लूइड इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द हाइपोटोनिक, मतलब जो इसमें आपके एलईडीटीपी, पास। हाइपोटोनिक हाँ फ्लूइड जी ठीक है। एलईडीटीपी। डाइल्यूशनल सेगमेंट अर्ली इज ग्रेटर देन थिक असेंडिंग लिम्ब, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब। चलो इसके बाद है, और डिहाइड्रेशन में कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हाइपरटोनिक वो किधर होगा आपके पास? कलेक्टिंग डक्ट वेजा रेक्टा, जो कि मेडलरी नेफ्रॉन्स के बात है। जीएफआर इज मेजर्ड बाय दैट इज इन्यूलिन एस्टिमेटेड बाय क्रेटिनिन। पैरामाइनो हिप्यूरिक एसिड आपके पास रीनल प्लाज्मा फ्लो के साथ आएगा। जीएफआर इंक्रीज एंड रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म? तो हमेशा याद रखना जीएफआर इंक्रीज करता है या ए फ्रंट की डायलेशन से डायलिटेशन से या और ई इफेक्ट फ्रंट की की कंस्ट्रिक्शन कंस्ट्रक्शन से। से। तो ये हो गया, बाकी ये फैक्टर्स हैं। इंक्रीज एफरेंट आर्terial डायरेक्शन, एफरेंट आर्terial कंस्ट्रिक्शन, डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन। डिक्रीज जीएफआर, एफरेंट आर्टेरियल कंस्ट्रिक्शन, एफरेंट ऑपोजिट उसका, और इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन और यूरेटर कंस्ट्रिक्शन। तो अक्सर ये यूरेटर कंस्ट्रिक्शन के साथ भी दे देते हैं। इन पेशेंट है डायबिटिक है, डीके है उसको, ठीक है। एबीजीज में 6.79 उसका एचपी मैम ये फर्स्ट है, वाला। सॉरी पीएच है।
इनिशियल मैनेजमेंट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन प्लस इंसुलिन थेरेपी, बिल्कुल यही है, ठीक है। और स्वेयर डायरिया लीड्स टू, ये क्या करेगा आपके पास, हमारे पास मैम दो ये चीजें हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हाँ, स्वेयर डायरिया और क्रॉनिक डायरिया, एक्यूट और क्रॉनिक डायरिया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। इसके जी बाद मैम। आपके पास ये मैम एमएसिस persistent होता है, vomiting, हाइड्रोमस, hyperemesis gravidarum, metabolic alkalosis। शाबाश। अच्छा, प्रोसेस मतलब के नीचे आ ही गया, ठीक है। ऑन माइक्रोस्कोपी मिनिमल चेंज डिजीज, अभी हम ऊपर करके आई, इफेसमेंट ऑफ इफेक्ट पोडोसाइट। ऑफ। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलो, तो गैस याद रखना है, ठीक है। ये मैम बच्चों उसमें के ना अंदर कि मैम थ्रॉट एक इन्फेक्शन लेक्टिन, के साथ, हाँ जी, एक किडनी को लेक्टिस है ना प्रेजेंट मैम करेगा। इसका, क्या? ये एक लेक्टिस है ना ग्रुप ए में। लिस्टेरिया एक लेक्टी ग्रुप। या हमने पढ़ा था इसमें ना मैम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस के साथ। एक सेकंड डॉक्टर ऐशा, ठहरो जरा। वो आपके पास क्या था, बेल सुनो ना, ग्रुप बी के साथ आता है एक लेक्टी। मैम इसमें फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है। हम्म, एक लेक्टी ना, वो बेल सुनो वाला जो अपना वो है ना, वो मेनिंजाइटिस उसके साथ है ये, ग्रुप बी स्ट्रेप। इसमें आपके पास है जी, आपके पास डॉक्टर ईशा, स्ट्रेप एक लेक्टी ग्रुप बी के साथ है। आपने ग्रुप ए बोला, मैंने फिर ग्रुप बी लिख दिया। स्ट्रेप आयोजेनिस वगैरह है, ठीक है, बीटा हेमोलिटिक है, लेंसेट सेल्स, लेंसेट वाले, ठीक है। जी मैम। अच्छा चलो आगे डॉक्टर ईशा, आगे है आपके पास पेशेंट है, किधर थे, इधर थे। अच्छा, पेशेंट है, जी ब्लड मैम। गैस में आपके पास 7.2 पीएच कम है, ठीक है, एसिडोसिस है। बाइकार्ब 22 to 26 होता है, ये भी आपके पास कम है, ये अल्कलाइन होती है, अब कम है तो एसिडिक है, ठीक है। पीसीओ2 30 है, दैट इज 35 to 45 नॉर्मल है, ये भी कम है, ये एसिडिक होती है, ये भी कम है, तो इट इज बेसिक, ठीक है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली एसिड बेस्ड डिसऑर्डर, तो व्हाट इज दैट? अब मैम देखो हाल रेस्पिरेटरी ही, एसिडोसिस हाल इसमें। ही देखो, तो ये लगता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, और वैसे देखो तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। डॉक्टर आयशा एक मिनट ठहरो, बाय कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर है एसिडिक, एसिडिक एसिडोसिस नहीं है डॉक्टर आयशा, ये अल्कलोसिस है, क्योंकि इस वक्त ये कम हुआ हुआ है, 30 हुआ हुआ है, ठीक है। अब इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अल्कलोसिस भी दिया हुआ है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो या तो ये उठा लो एक चीज, या फिर ये वाली जो कह रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद कॉम्पेंसेशन, सोचने वाली बात है उधर, अब इसको कैसे पिक करोगे, क्योंकि पीएच कॉम्पेंसेटेड नहीं है, 7.2 नहीं है। अगर आप बायोकार भी देखो तो लेवल्स उसके भी कम ही है, वो भी नॉर्मल में नहीं है, तो खैर उसकी अपनी मर्जी, जिस तरह की बना ले। टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस डिफेक्टिस, तो टाइप 2 में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, बाइकार्ब वन फ्रॉम में बनता डीसीटी, नहीं है, थ्री में ऑब्जॉर्प्शन नहीं और होती। पीसीटी में हाइड्रोजन का मसला होता है, ठीक है। चलो 64 ईयर है आपके पास, ओल्ड फीमेल है, फटीग है, इजिबिलिटी आफ्टर कट्स है, रिकरेंट इन्फेक्शन है, फीवर है 2 वीक से, ब्लास्ट सेल्स हैं, ये तो दिस मेल इज व्हाट। मैम ये और एरोर होता है। हाँ जी, तो ये आपके पास क्या है, एएमएल। M2 3, M2 M3 डॉक्टर ईशा, M3। खा रही हो कुछ? जी मैम। अटेंशन कम हुई है पेपर पे, नहीं मैम अटेंशन पूरी है। मैं दो दो दफा बुलाना पड़ रहा है मुझे आपको, चलो सॉरी मैम। कोई बात बंद नहीं है। बंद। आगे चलें तो मैम हमारे पास है, साइक्लोफॉसमाइड हेमाटाइटिस। हाँ ठीक है, हॉजकिन लिम्फोमा पेशेंट कीमोथेरेपी पे, और कॉजिंग ब्लड इन यूरिन, हेमरेजिक सिस्टाइटिस, साइक्लो, और डॉक्सो क्या करते हैं, मैम ये कार्डिक करता है। और ये कार्डिक विनक्रिस्टिन टॉक्सिसिटी। क्या करते हैं, मैम ये ना वो करते हैं ऑर्थोडॉक्स। ब्लियो, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। विच लिम्फोमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टारी स्काई अपीयरेंस हिस्टोलॉजिकली, मैम बर्टेड। एबीवी के साथ आते हैं, ठीक है। जी मैम अच्छा, 814 इसकी ट्रांसलोकेशन है। इसके बाद आपके पास है
पेशेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन डेवलप चिल्स एंड ड्राइगर्स, तो आपने क्या करना है? स्टॉप ट्रांसफ्यूजन एंड नोटिफाई ब्लड बैंक। ठीक है, इसके बाद आपके पास है हेमोलिटिक हेमोग्लोबिन इज रिलीज इनटू ब्लड फ्री हेमोग्लोबिन बाइंड टू। हेप्टोग्लोबिन। अगले दिन हमने हेप्सिडिन का क्या पढ़ा था कल? मैम वो ये था कि उसका रेगुलेटर कौन सा है, मतलब पेशेंट है हेमोग्लोबिन 6 है, एमसीवी उसका नॉर्मल है, ठीक है। पेरिफेरल में बेसोफिलिक स्टिपलिंग है, तो इट इज व्हाट? मैम ये ना लेड पॉइजनिंग में होती है। पेशेंट है आपके हाइंस बॉडीज इधर होंगी, हेमोलिटिक एनीमियाज में क्या होगा? मैम इसमें ना वो हेमाटोक्रेट होगा। हाँ जी हाँ जी, हेमाटोक्रेट होगा मैम इसमें। मेगालोब्लास्टिक में क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक में मैम इसमें वो एक तो न्यूट्रोफिल्स होंगे मैम, हाइपर। बस काफी है। पेशेंट है फटीग है, पहले है जॉन्डिस है, पेरिफेरल में शिस्टोसाइट्स हैं, तो दिस इज मैम ये हेमोलिटिक। अच्छा चलो हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। अच्छा लेडी है, डिफिकल्टी लेबर है, और जब भी दाई के साथ है और ये सब चीजें देखो डिरेंज डीआईसी। होंगी, तो ये आपके पास डीआईसी होगा, ठीक है। इंक्रीज डीआईसी पीसी, आपके पास डिक्रीज बीटी, इंक्रीज पीटी, इंक्रीज एपीटीटी, इंक्रीज और लैब में शिस्टोसाइट्स इंक्रीज, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट डिडाइमर डिक्रीज, फिब्रिनोजिन और साथ में आपसे डेम्सी फैक्टर A5 डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 5 और 8। An old man who was being treated by GP for infection with certain drug comes to you with complaint of generalized weakness, pallor, bruising, HB5 है, decrease RBC है, platelets आपके पास और WBC, ठीक है, सब डिक्रीज है, रेटिक काउंट है 0.1, बोन टैप भी हाइपोसाइज, सब चीजें कम ए हुई हुई हैं, तो प्लास्टिक। बताओ। मैम तो हाइपोसेलुलर भी जी मैम, तो ए प्लास्टिक। और बाकी को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? डिस्ट वो प्लास्टिक को और वो जो है मैम इसमें ना प्रोलिफरेटिव को। जो माइलोडिस प्लास्टिक होते हैं ना, उसमें प्रोलिफरेशन हो रही होती है। मतलब एक मतलब एक इरेगुलर सी ना हो रही होती है इसके अंदर। ईपीओ की कोई बात कर देता है। और अगर मेगालोब्लास्टिक तो ये है नहीं, क्योंकि उसमें होता है कि हाइपर सेगमेंटेड हो। और अगर एक्यूट ल्यूकीमिया, तो एक तो वो एज कम देगा, और ऊपर से जो है बहुत सारा एक्यूट चीजें होंगी इसके अंदर। चलो वो तो ठीक हो गया, मुझे बताओ हेमोलिटिक एनीमियाज है, ये कल आपका वो ब्लड था या आज था जो भी है हेमाटोलॉजी, उसमें ये टेबल याद किया होगा, टेबल बताओ ना। चलो हैरी इस टेबल को बाद में देख लेना, ठीक है। फीमेल है, हैवी वजाइनल ब्लीड है, डिफिकल्टी होम डिलीवरी, तो इसमें क्या होगा? यूट्राइन एटोनी मोस्ट न्यूट्राइनेट लाइकली टोनियो फिर हम लोग देंगे, ऑक्सीटोसिन हाँ देंगे। जी, क्योंकि ये लीड्स टू पीपीएच है, ठीक है, एटॉनी। अच्छा जी, पेशेंट प्रेजेंट विद थायराइड मैस है, ठीक है, कैपिलरी। आपके पास स्मोमा बॉडी, ठीक है, तो दैट इज पेपलरी। पेपलरी किस तरह होता है? मैम इसमें ना वो होता है लिम्फेटिक स्प्रेड होता है इसमें। और इसमें ना सेमामा बॉडीज होती हैं। और इसमें मैम हम लोग ये ऑर्फन एनियाई न्यूक्लियाई होता है, और इसमें मैम ये ना गुड प्रोग्नोसिस होता है इसका। और रेडिएशन से एक्सपोजर होती है, ठीक है, बच्चे को जी मैम। रेडिएशन थी, फैमिली हिस्ट्री कोई नहीं थी। और पेपलरी फॉलिकुलर ब्लड से होता है आपके पास, ठीक है। मेडलरी में आपके पास कैल्सिटोनिन होता है, ठीक है। और है ना प्लास्टिक तो वैसे ही पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस है। फॉलिकुलर सेल में कार्सिनोमा में आपके पास वेस्कुलर है, ठीक है, वेस्कुलर से HCC है, RCC है, और फॉलिकुलर है और कोरियो कार्सिनोमा है, ठीक है। चलो इसके बाद आपके पास है इंटॉलरेंस टू कोल्ड, लैब शोज, अच्छा कोल्ड आ गया, इंटॉलरेंस तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, हाइपो। ठीक है। TSH भी लो है, TSH इंक्रीज है, ठीक है, T3 T4 कम है, ओवरवेट भी है, ठीक है। और आवाज भी भारी होगी, और मैनो वो होगा, ओलिगोमेनोरिया होगा, कॉन्स्टिपेटेड होगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन और होगी। हाँ जी, 2 ईयर चाइल्ड है आपके पास। और मिडलाइन स्वेलिंग स्वेलिंग जस्ट बिलो हाइवाइड बोन, द स्वेलिंग वाज नोटिस 3 एज बिग, इंक्रीज इन साइज, मूवमेंट ऑन प्रोट्यूजन, तो प्रोट्यूजन पे दैट इज थायरोग्लॉबुलर थायरोग्लोपिडोक्सिस। the ductus, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद एपिसोडिक हाइपरटेंशन है, पैल्पिटेशन है, स्वेटिंग है, तो डायग्नोसिस ये आपके पास कौन सा वो है, मुझे बताओ इसका क्रोमोसाइटोमा। डायग्नोसिस? वियो क्रोमोसाइटोमा, तो डायग्नोसिस VM इन यूरिन, ठीक है। ऑफ हाइट 4 feet 2 inch कम है, आफ्टर प्यूबर्टी शी हैज नॉर्मल ब्लड प्रोफाइल, ब्लड शुगर लेवल विद नो अदर इश्यूज, विच हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी, तो हाइट कम है, तो बताओ क्या है इसको कमी? मैम ये ना आईजीएफ कम है। आपको ये आया भी था, आपने ये किया था, मगर ये जी गलत था, मैम। तो ये देते हैं, आपने बताया था, ठीक है। चलो एड्रिनल जोन जोना ग्लोमेरुलोसा नेक्रोसिस,
जी मैम ये डेथ होती है हाइपोनेट्रीमिया की वजह से, अगर हम लोग शाबाश, बायलेटरल एड्रेनेक्टमी कर दे तो। शाबाश। फीमेल प्रेजेंट्स विद कंप्लेन ऑफ स्वेयर हेडेक एंड अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। तो कंप्लेन हेडेक है, मैम अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन है। और सीवियर हेडेक तो ये कौन, और पोटेशियम की शाबाश, अगर वो दे रहे तो। शाबाश। कौन में एल्डोस्टेरॉन क्या होते हैं? कम होता है हैं? मैम, पोटेशियम ज्यादा है ना इसमें, नहीं कम होता है इसमें। क्या? मैम पोटेशियम इसमें बिलो रेंज आ रहा है ना, तो मतलब मैं अगर वो होता एल्डोस्टेरॉन, तो पोटेशियम को एल्डोस्टेरॉन। निकालता। डॉक्टर ईशा, डॉक्टर ईशा, डॉक्टर ईशा, डॉक्टर ईशा, डॉक्टर ईशा, कौन में एल्डोस्टेरॉन ज्यादा होता है? जी मैम। ठीक है, वो सोडियम को रिटेन करते हैं और वाटर को भी। एस्केप मैकेनिज्म से डीमा तो नहीं होगा, मगर ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, पोटेशियम बॉडी से बाहर की तरफ जा रहा है, तो दैट इज आपके पास 3.4, वैसे भी देखो 3.5 के करीब करीब है। ठीक है, अगर थोड़ा लो भी है तो देखो बॉडी से बाहर जा रहा है। ठीक है, हाइपोक्लीमिया और हाइपरनेट्रीमिया कर रहा है। तो ये चीज है, आपने फिनोमिना गलत बोला है, आंसर ठीक बोला है। और एडिसन इज ऑपोजिट ऑफ दिस, उसमें भी आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी है। प्राइमरी में आपके पास सिर्फ एल्डोस्टेरॉन की ही होगी कमी, और सेकेंडरी में एल्डोस्टेरॉन प्लस रेनिन की थी। ठीक है, और कुशिंग में बाजवाइड, ये दोनों के साथ आपके पास हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह देगा, लिथार्जी देगा, सब कुछ देगा। जी मैम, कुशिंग कुछ में ट्राया सिर्फ, वगैरह और सेंट्रल ओबेसिटी वगैरह, प्रोक्सिमल हाँ, मायोपैथी के साथ आते हैं। कुशिंग में फिर लिम्फोसाइट और एसिनोफिल और एसीटीएच वगैरह के साथ ना डिफरेंशिएट कराएगा। एल्डर पेशेंट है, इंजरी ड्यू टू फॉल है, ही कांट रिकॉल पास्ट मेमोरी। जब भी पास्ट मेमोरी के साथ है तो दैट इज व्हाट, मेमोरी के साथ कौन सी लो टेम्पोरल। होती है। ठीक है, अच्छा पेशेंट है, पैरालिसिस ऑफ लेफ्ट लेग, लेफ्ट लोअर जोन ऑफ द फेस। ठीक है, लेफ्ट लेग है, उसी साइड का फेस का लोअर पार्ट है, लेफ्ट हेमिएनोपिया भी है। हाँ जी, मैम कुछ नहीं, कुछ आज मेरे घर में शोर है। अच्छा, अच्छा लेफ्ट लेग, तो मुझे बताओ ये किसकी बात कर रहा है, फेस है और वो सारी चीजें? मैम ये उसकी फोर ब्रेन की मैम। फोर ब्रेन कैसे डॉक्टर शाह? अच्छा, मैं आपको वैसे ये बोलने वाली थी। एसी बोलने लगी थी, ठीक है। एसी की सप्लाई क्या है? फोर ब्रेन कोई करता है ना? जी मैम। ठीक है, तो इसलिए फोर ब्रेन है। पेशेंट है आपके पास, बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, बैड टेम्पोरल हेमिनोपिया, रेज सीरम प्रोलैक्टिन है, मैम ये तो दैट आर्टरीज इज, वो बोलती है ना मुझे, इसलिए मैं कहा मैं ना गलत ही ना बोल दूं। नहीं मैं तो वैसे कहती हूँ कभी गलत बल्कि बोलते ही रहा करो, ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। वैसे हो गया माशाल्लाह काफी। तो पिट्यूटरी एडिनोमा है, ठीक है। तो पिट्यूटरी का ये रिलेशन है, सुपीरियरली आपके पास होता है वो, क्या था यार, ऊपर क्या होता है, ऑप्टिक क्याज्मा। ठीक है, ऑप्टिक याल्मा मैम। हाँ, एंटीरियरली होती है आपके पास ऑप्टिक नर्व, और लेटरली होता है कैवर्नस साइनस, और इंफीरियरली होता है सेला टर्सिका, जिसके अंदर रिजाइड करता है ये। ठीक है, अच्छा जी, लेफ्ट पॉन्स कनेक्टेड विद, तो लेफ्ट पॉन्स कनेक्शन विद किसके साथ राइट होता है? सेरिबेलम है इसका मैम, ये राइट पॉन मैम सेरिबेलम, उसके साथ ना, सेरिबेलम और उसके साथ होगा, सेरिब्रम के साथ। हाँ जी। लेफ्ट पॉन्स, ये ब्रेन आ रहा है वैसे, ये लेट्स सपोज लेफ्ट सेरिब्रम है, ये लेफ्ट आपके पास मिड पॉन्स और मेड्यूला। ठीक है, ये मिड कर लो, ये पॉन्स कर लो, और लेफ्ट ही पॉन्स है। सेरिबेलम किसका ऑपोजिट है डॉक्टर आयशा? मैम ऑपोजिट, मैम उसके मतलब उनके ऊपर वो किया हुआ है ना, तो ऑपोजिट होगा मैम। मतलब ब्रेन स्टेम के ऊपर है ना ये, जिस तरह मैम ये येलो वाला बना रही हैं, हम्म। तो ये उसके लेफ्ट आता होगा। चलो, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर तो ठीक है, ब्रेन का पार्ट एक जैसा होता है, मगर एक मिनट मुझे चेक करने दो। लेफ्ट पॉन्स कनेक्टेड टू राइट सेरिबेलम एंड लेफ्ट सेरिब्रम। Unilateral severe episodic periorbital headache with tearing and conjunctival erythema is. जी डॉक्टर आयशा। जी मैम। हाँ जी बताओ। मैम ये
क्लस्टर का? स्वेर एपिसोडिक पेरी ऑर्बिटल हेडेक, देखो माइग्रेन इस तरह से नहीं है, माइग्रेन एक मैम टिपिकल माइग्रेन आपकी ऑरा के साथ आता है। ऑरा के साथ आता है, प्री और पोस्ट, ठीक है। टेंशन हेडेक में क्या होता है, व्हाट इज टेंशन हेडेक? मैम टेंशन ना बैंड लाइक हेडेक का होता है, और क्लस्टर जो है ना वो यूनिलेटरल होता है। यूनिलैटरल होता है। एक होता है वो अपना फ्रंटल हेडेक होता है, जो वो जॉब पर्सन को होता है, ठीक है। तो साइड बैंड लाइक हो गया, ठीक है। सब रेकनॉइड वर्स्ट हेडेक है, ठीक है, और ट्रॉमा के साथ। चलो, 48 ईयर है, प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट्स विद थ्रोम्बिक हेडेक, जिसने ये बता रहा है, ठीक है। स्वेयर थ्रोम्बिक तो एलपी के साथ है, सब रेकनॉइड। और निमोडिपिन ट्रीटमेंट है। ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑर्बिट प्रोप्टोसिस लॉस ऑफ चीक सेंसेशन, तो ये जब भी देखो ये आपके मैम पास ये ना ऑर्बिट है। इंफ्राऑर्बिटल नर्व का है। ठीक है, हाँ जी, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व है। ये एक भी, और सुप्रा। मैम इसमें ऑर्बिट में भी आता है कि ऑर्बिट के नीचे अगर सेंसेशन के ये मतलब इतना अगर क्वेश्चन है तो उसमें भी इंफ्राऑर्बिटल नर्व डैमेज कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है। चलो, इसके बाद अब आपके पास आ जाता है 30 ईयर ओल्ड फीमेल है विद फीवर, हेडेक है, टोसिस है, मिड्रिएसिस है, और आइसोक्रोकोरिक बायलैटरल हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया, नर्व इज इन्वॉल्व इज ओक्यूलोमोटर नर्व, वर्टिकल डिप्लोपिया और हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया, ठीक है। और इसमें अगर डैमेज है तो आपके पास LR6 LR लैटरल से। रेक्टल लैटरल देखते हैं, तो ये मीडियल पड़ी होगी आई डैमेज पे, ठीक है। ट्रोक्लिया में आपके पास होता है, किस तरह से होता है डॉक्टर आयशा, ये नीचे देखते हैं और साइड वे, तो अपवर्ड इंट्रियन लाइक अंदर की तरफ, तो ये आउटवर्ड रोल होगी, ठीक है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, इसलिए सीढ़ी से चढ़ते हुए गर्दन टिल्ट कर लेता है। नर्व सप्लाई टू स्किन बिलो द ऑर्बिट ऑफ आई अबव माउथ, तो आई से नीचे, आई के ऊपर आपके पास होती तो है, मैम दैट इज मैक्सिलरी, ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक। और नीचे और मैक्सिलरी, अगर और मैंडिबुलर के एंगल पे तो फिर मैंडिबुलर होगी। शाबाश, ये ऑर्बिटल है, ये आपके पास मैक्सिलरी है, मैक्सिलरी आ और गई। यहाँ पे मैंडिबल है, ये मैंडिबुलर है। मैंडिबल है, ठीक है। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जेनिकुलेट गैंग्लियन, मल्टीपल टाइम किया है, मैम इंटरनल। ये ना उसमें होता है ये मैम एक तो वो हार्ट पे दूसरे के साथ और उसमें साथ उसमें और ना मैम ये इंटरकॉस्टिक मीटस और फेशियल के साथ आ रहा होता है, रैमसे हंट, मतलब एयर रैमसे में। हंट। आराम ओके, से ठीक हट। है। आप हाँ, तो एक बस और कर ही thing। जाते, मैं क्या कहना चाह। हाँ, मुझे समझ लग जाती है क्योंकि मैं खुद रैमसे में बड़ी फंसी हुई हूँ। इंटरनल कॉस्टिक मेटस फेशियल केनाल, तो ये आपके पास यहीं पे बेयर्स बेल्स बार होता है, ठीक है। ये सेवंथ नर्व है आपके पास, ये एट्थ है। ये सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, ये इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है। ये आपके पास ट्रांसवर्स सेप्टम्स है, ये बेल्स बेल्स बार है। वो ये इंटरनली कॉस्टिक मेटस में नर्व्स आ रही हैं, ठीक है। सुपीरियरली से और इंटीरियरली 7 होती है, इंफीरियरली और इंटीरियरली 8 होती है, सुपीरियरली पोस्टीरियरली आपके पास होती है सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व, ठीक है। और इन दोनों को सेपरेट 7 और 8 का सुपीरियर को करते हैं ये बेल्स बार, ठीक है। और इंफीरियरली ये, और एकॉस्टिक न्यूरोमा या श्वानोमा आपके पास इधर से आता है, श्वानोमा, ठीक है, इधर से इंफीरियर से। पेशेंट है प्रेजेंट विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ड्रग इज दैट इज सेफ्ट्रैक्सोन प्लस एम्पिसिलिन। अच्छा जी, अब और बताओ, बाकी क्यों नहीं देंगे? मैम हम जैक्सन वाला फोन क्यों नहीं दे रहे? मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल, व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ड्रग, ठीक है। वैसे डेक्सा कब ऐड करते हो डॉक्टर आयशा, पहले एंटीबायोटिक डोजेज और चीजें देकर फिर ही हम जाते हैं ना उसकी तरफ, अगर वो मेनिंजाइटिस की वजह से कोई इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं और वो कॉम्प्लिकेशंस में, एक्चुअली पहले ट्रीटमेंट है, और अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप है फिर हम स्टेप ऑन ऐड ऑन करते हैं डेक्सा वेक्सा, जिसमें आईओपी रेज और ये और वो सब कुछ है, ठीक है। पेशेंट विद वो साइंस जो उनसे हमारे होते हैं, चलो वो तो डायग्नोज में हो जाते हैं, लेकिन आईओपी जो उनसे मोस्ट कॉमनली इसकी सिवियरिटी है, दैट इज आपके पास आंखों में तो मैम प्रेशर, पेपुलर एडिमा के साथ जब आता है हाँ, ना, पेप्सुलेट पेप, फिर हम लंपर बिल्कुल मुझे। पंक्चर वगैरह भी नहीं करते इस वजह से। जी 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 जी, पेशेंट है आपके पास रिसेंट हिस्ट्री ऑफ मम्स है, वायरल एक्सपोजर है, हेडेक है, फीवर है, नेक स्टिफनेस है, वायरल लिम्फोसाइट्स मेनिंजाइटिस। है, वायरल मेनिंजाइटिस, फेस सेंसेशन लॉस, लॉन्ग सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, तो दिस इज साइट ऑफ कौन? हॉर्न्स, क्यों? मैम ये एक तो वो है ना फेशियल। हाय हाय, 3 और 4, यार मिड में आएगी 3 4, इधर जाएगी 5 6 7 और 8, ठीक है।
और इधर 9, 10, 12, 11 का स्पाइनल, तो इसलिए ये है पॉन्स, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम विच स्ट्रक्चर डज द फेशियल नर्व प्राइमरीली राइज, तो कहाँ से राइज करती है? अभी जो हमने पढ़ा मैम पॉन्स पॉन्स से, मैम। ठीक है। हाँ जी, विच ऑफ फॉलोइंग मूवमेंट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लिंगिंग वायलेंट मूवमेंट ड्यू टू लेयन इन सबथैलेमिक, मैम सबथैलेमिक ये में सब थैलेमिक में हेमिब्लिसमस। हेमिब्लिसमस। एथिटोसिस किसके साथ है? मैम उसके साथ ये तो कॉर्डेट के साथ है, ग्लोबस पैलिडस के साथ। Athetosis globus pallidus or chorea caudate. Taste sensation from soft palate is carried by that is nucleus process ट्रिकोसोलिटायरिस। solitarius, ठीक है। अच्छा जी, the postganglionic fiber from pterygopalatine ganglion distributed to which of the following nerve, तो that is आपके पास pterygopalatine is with lacrimal, इलेक्ट्रिकल। ठीक है। Compression of nerve at L5 S1 level, mass seen on CT involving the dorsal root ganglion primarily, तो dorsal root ganglion किसको इफेक्ट करेगा? सेंसरी को, ठीक है। इसके बाद है फीमेल है आपके पास, वीकनेस है राइट साइड, लॉस ऑफ विजन है लेफ्ट आई की, राइट साइड की वीकनेस है, लेफ्ट साइड की विजन है, वेसल मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इज दैट इज मैम इसमें वीकनेस और राइट साइड विजन करोटिड। कैरोटिड ही आ रही है। अब कैरोटिड क्यों है? वैसे तो हमें पता है कि पीसीए के साथ विजन, लेकिन उसके साथ भी नहीं। हाँ जी बताओ। नहीं तो मैडम ये उसके साथ मतलब मैडम ये एसीए तो मतलब फोर ब्रेन की इसमें विजन का तो हमने नहीं पढ़ा हुआ ना। हम्म, मिडल सेरिब्रल इसमें है नहीं, और मिडल जो है वो टेरिगन टेरियन के साथ है, तो इस वजह से ही हम कैरोटिड कहेंगे ना, मतलब मुझे चलो इसमें तो डायग्नोसिस ऑप्शन ऑफ नहीं नजर आ रहा है। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है। 50 ईयर प्रेजेंट डिप्लोपिया टोसिस है, च्यूइंग आफ्टर प्रोलॉन्ग एफर्ट है, नॉर्मल प्यूपिल है, ड्राइनेस ऑफ माउथ है, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, व्हाट इज दिस? मैम ये लैम्बर्ट ईटन है, इसमें एक तो वो नहीं है, वीकनेस वगैरह नहीं है उसकी। वीकनेस तो है। वीकनेस है लेकिन मैम इसमें वो नहीं है ना। सनसेट साइन, प्रॉक्सिमल ठीक है। मसल। कि जी सुबह उठे और रात में खत्म हो रही है, ठीक है। या सुबह ठीक हो, रात में आप वीक होए जा रहे हो, प्रॉपर हिस्ट्री होती है। डिप्लोपिया टोसिस, वीकनेस, च्यूइंग आफ्टर प्रोलॉन्ग एफर्ट, नॉर्मल प्यूपिल्स, ठीक है। और ड्राइनेस ऑफ माउथ है, प्रॉक्सिमल मसल्स हैं, और लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं। तो इसको इस तरह से है। वैसे कोई स्पेसिफिक फीचर होगा इसमें, जैसे नॉर्मल प्यूपिल्स और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। अच्छा जी, इसके बाद पेशेंट है आपके पास, नॉर्मल पीपल आर नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। आपके पास माइथेनिया में भी, और डीप टेंडन रिफ्लेक्स नॉर्मल होते हैं, ठीक है। जी मैम। Myasthenia gravis impairs voluntary skeletal muscle strength but not spinal reflexes, ठीक है। तो मैं कह रही थी ना कुछ होगा। अच्छा चलो, पेशेंट है आपके पास है, फ्लक्चुएटिंग मसल वीकनेस है, टोसिस है, ब्लड रिवील्स आपके पास अब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स आ गए, तो आपने इसको करना है माइस्थेनिया। ड्रग यूज्ड न्यूस्टिग्मीन। टू प्रोवाइड सिम्टम्स रिलीफ, न्यूस्टिग्मीन, और रिवर्सल इज एट। हाँ जी बताओ। मैम वो जो रिवर्सर है ना, वो तो हम लोग ओपी वो जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाती है उसमें हम देते हैं, वो हाँ प्रायोडॉक्सिल रिवर्सर। अच्छा उसमें है, मैम, ठीक है। इसमें ना हम न्यूस्टिग्मीन ओके। देंगे। 35 ईयर पेशेंट है आपके पास, मॉर्निंग स्टिफनेस है लास्टिंग मोर देन 1 आवर। देखो आप लोगों को तो ये अ, इस तरह से जो माइस्थीनिया मूस्थीनिया और ये वाली डिजीज बहुत पूछ रहे हैं। 1 आवर अकम्पनीड पेन स्वेलिंग मेटाकार्पोफेंटल जॉइंट प्रॉक्सिमल इंटर, तो ये एमसीपी और पीआईपी होते हैं आपके पास रिमोटाइड आर्थराइटिस में, जबकि आपके पास ऑस्टियो आर्थराइटिस में डिफरेंट फीचर्स होते हैं, ठीक है। देख लेना उसको इंटरनेट से। 28 ईयर है, मॉर्निंग स्टिफनेस है। अब देखो मॉर्निंग स्टिफनेस के साथ आ रहा है improve with activity but worsens after rest, on examination lumbar spine flexion is limited, lumbar spine, ठीक है। तो ये lumbar spine आ गए, तो आपको कुछ चीज क्लिक करनी चाहिए। डायरिया alternating with मैम इसमें constipation, एंकाइलोजिंग है। एनकाइलोजिंग है, ये किसके साथ रिलेटेड होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ, एचएलए इसीलिए। थोड़ी सा अच्छा। हाँ वो भी है, 27 भी है, ठीक है। अच्छा फीमेल है, एरोटिक रूट डायलेशन अप टू 4 सेंटीमीटर, ऑक्यूलर एग्जामिनेशन में लेंस डिसलोकेशन है, इंफीरियर मार्फन है। होती है सुपीरियर? मार्फिन इंफीरियर होती है सुपीरियर होती है? अपर। माइट्रल वॉल्व लीफलेट डिफेक्ट है, सिस्टोलिक लिक डिफेक्ट है, ठीक है। अच्छा एपोप्टोसिस इंड्यूस्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसेस, वुमेन है आफ्टर चेस्ट कॉन्टैक्ट पेजेस। severe undergoes पीपीडी टेस्ट एंड ड्यूरेशन इज 3 मिलीमीटर, तो टाइप 4। दैट इज टाइप 4। और प्री सिगली सेग्रीगेटेड वाला।
और साथ में हाँ वो आपके पास MHC मैम किसको टीएनएफ करेगा? इंटरल्यूकिन 2 और अच्छा, 12 ठीक है इंटरफेरोन ठीक है गामा 2 ओके। और 12। इंटरफेरॉन गामा एंड TNF अपेंडिसाइटिस के साथ और फीवर और ल्यूकोसाइटोसिस के साथ, ठीक है। और इसके बाद है आपके पास नो ब्रेडिकाइनिन, तो इसलिए सॉरी एक सेकंड ठहरो, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। क्या बोले डॉक्टर ईशा? हमने बहुत जल्दी बोला है। ही इज हैविंग फीवर आप एंड ना पेन। उसमें ब्रेडिकाइनिन का ऐड करी थी, आप उसमें ब्रेडिकाइनिन ऐड करी थी, इसमें सिर्फ हमने ना इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ के साथ करना है। नहीं नहीं डॉक्टर ईशा, ये देखो बात सुनो। फीवर में तो आपके पास सिस्टेमिक में इंटरल्यूकिन 1 इज ग्रेटर देन TNF, ठीक है नॉर्मली। जी मैम। अब देखो इधर गलत हो गया ना और ये। मैम वो सूडोमोनाज में हम करते थे कि टीएनएफ ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 1। हाँ वो तो हो गया। अब आपने भी आधा देखा, मैंने तो देखा ही नहीं। मैं तो आपके देखने पे ये पेन की मीडिएशन है आपके पास। ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। इसलिए आंसर ई है। पेशेंट है HIV है, निमोनिया, उसको निमोसिस्टिक कैरिनी है, ठीक है। जिरोवेसी CD4 काउंट कितना होना चाहिए? लेस मैम देन इसका 200, 200 ठीक से है। कम होगा, 200 से वुमेन कम। मैन हैज हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी, देयर क्लिनिकल जेनेटिक हिस्ट्री इज एन मैम मैं ये रिमार्केबल ना दैट लीव करके आती हूँ। मैम ये लीव करके ओके। आती हूँ, इसकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्टिलबर्थ, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट कैरियोटाइपिंग, ये टर्नर के साथ आता है, ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजीन आ गए हो? जी मैम। प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होते हैं आपके पास? नॉर्मल जीन कॉजेज सेल प्रोलिफरेशन। मैम नॉर्मल जीन सेल होते हैं और कार्डिक सेल प्रोलिफरेशन। सेल वाज ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन लार्ज माइटोकॉन्ड्रियल, जब भी माइटोकॉन्ड्रियल हो जाएंगे ना इंटेंसिटीज तो इरिवर्सिबल। पेशेंट है टोसिस है एनहाइड्रोसिस है ऑन साइड ऑफ फेस, ठीक है। अच्छा ये देखो रिवर्सिबल में हाइड्रोपिक चेंजेस होती हैं, इरिवर्सिबल में कैल्शियम इनफ्लक्स। पहले इसमें आपके पास कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, इसमें मेम्ब्रेन सोडियम इन्फ्लक्स होता है। डैमेज इज ग्रेटर देन और मैम कैल्शियम इसमें इनफ्लक्स। ना, जी मैम, और और इसमें वो हार्ट में पिक्नोटिक और सारा। बैंड, हाँ जी। पिक्नोसिस, कैरियोलाइसिस और कैरियोलिसिस, ठीक है। अच्छा जी, पेशेंट है आपके पास टोसिस एंड हाइड्रोसिस ऑन वन साइड, जिस साइड पे होता है उसी साइड की सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेंज आ रही होती है, दिस इज हॉर्नर सिंड्रोम। तो मियोसिस इसमें क्या था? टोसिस मियोसिस एंड हाइड्रोसिस, टोसिस मियोसिस एंड हाइड्रोसिस, ठीक है। What is codominance? Where two different traits are both expressed alongside each other. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। फीमेल है आपके पास नेक्सल मास है, ओवेरियन कार्सिनोमा है, 435। CD125, ठीक वेरी है। हाँ जी, गर्ल है, फिजिशियन के साथ कंसर्न्स है, मदर सिस्टर में मेटास्टिक कार्सिनोमा है, तो आप उसमें क्या करोगे? BRCA1 म्यूटेशन। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन इज प्राइमरीली ट्रिगर्ड बाय, तो कॉम्प्लीमेंट होता है आईजीएम और MIGP टी से मैम। मैम वो जी। 3, 1, 2 का 4 ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, ट्रांस जी मैम। माइग्रेशन इज फैसिलिटेटेड बाय और पीक मल्टीपल पीकॉक माइलोमा में एक्टिविटी। मैम गैम। हाँ जी, मल्टीपल माइलोमा में गैम सबसे ज्यादा इसकी परसेंटेज होगी, फिर इसकी। अच्छा, द वाटर प्रूफिंग जी मैम, इफेक्ट। और इसमें मैम पी कैम फिट्स, इसमें मैम ट्रांसमाइग्रेशन और पी कैमी के साथ, और उसकी फिल्म में उसकी मैम सिलेक्टेंस, फिल्म में आइटम इंटेग्रेंस। किसमें? मैम फिट्स वाला निमोनिक। अच्छा अच्छा, फिट्स, ओके ओके। फर्मिडियन में इंटीग्रिन इज ग्रेटर देन, नहीं नहीं, इंटीग्रिन नहीं, प्रोफेशस इसमें था ल्यूकोट्राइन LF, क्या था यार? मैम LFA1। LFA1 इज ग्रेटर देन इंटीग्रिन। और जो अपना ट्रांजिएंट एडेरियन में दैट वाज सेलेक्टिन इज ग्रेटर देन ई कैडहेरिन, ठीक है। चलो, जी मैम। द वाटर प्रूफिंग इफेक्ट ऑफ स्किन इज प्राइमरीली ड्यू टू विच ऑफ द केराटिन। फॉलोइंग? केपोसी सार्कोमा कॉज्ड बाय, HH8। ठीक है। 6 क्या करता है? मैम ये वो उसके साथ अवार्ड के साथ। हाँ जी, ठीक है। और B19 B19 पार्वो, पार्वो। ठीक है। चलो, ये रोजियोला इन्फेंटम, ठीक है, साइटोमेगालो। अच्छा, अपॉन पोस्टमार्टम टॉप्सी पेशेंट चिकन फैट। पोस्टमार्टम लिवर का चिकन का पोस्टमार्टम, व्हाट टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन ब्रेन? दैट इज लिपोफेक्टिव। लिक्विफेक्टिव। और सुपर इम्पोज्ड जो गैंग्रीन है, ड्राई वो फिर गैंग्रीन वो भी बैक्टीरियल, है, वो फिर इसमें ठीक है। लिपोफेक्टिव। हाँ जी, मीडियल नेक्रोसिस आपके पास होती है LMA में, मैम ठीक ये है। सिस्टिक में हाँ जी मैम।
सिस्टिक मार्फिन में, नेक्रोसिस हो गई इसमें। मार्फिन में और नहीं मैम, मैम ये उसमें भी बेरी एन्यूरिज्म, ठीक है। अच्छा, फिब्रिनस आपके पास वेस्क्यूलाइटिस वगैरह, ये इसमें इंटेक जी मैम, मार्जिन पैन होती में है। पोलियोडाइटिस होगा। हाँ, इंटेक मार्जिन है इसमें, और साथ में हार्ट में एमआई वगैरह के साथ, और ये आपको सीवीए के साथ देगा। फैट नेक्रोसिस फिर आपके पास है एंजाइमेटिक मैम और ये 12 आवर्स, और फिर ये उसमें ब्रेस्ट फ्रैक्चर्स में मोमेंटम और एंजाइमेटिक ट्रॉमेटिक। पेंक्रियास। चलो, जी मैम। प्लूरल फ्लूइड इन्फ्लेमेटरी एओसिनोफिल थ्रेड, ये देखो थ्रेड ऑफ इमोर्फस, मैंने आगे कहा था ना, ये आएगा फिब्रिनस में। चिलोसिस एंड कॉर्नियल ये वेस्कुलराइजेशन, तो मैम डेफिनेशन। राइबोफ्लेविन। शाबाश, ठीक है। आगे चाइल्ड है आपके पास, क्रेटोमलेसिया है आपके पास, और ये एक दफा बायोकेमिस्ट्री लाजमी देख लेना, और जो रिकॉर्डेड सुनेंगे वो बायोकेमिस्ट्री मेडिटोड्स का वो पढ़ा हुआ लेक्चर, वो सारा देख लें। केराटोमलेशिया ड्राइनेस ब्लर वीजन है, विच विटामिन इज डेफिशिएंट टू मैम रिस्पॉन्स। विटामिन ए। शाबाश। इसके बाद है विटामिन ए, बाइटॉट्स कॉज कॉर्नियल स्क्विमस मेटाप्लेजिया, कॉर्नियल डिजेनरेशन, नाइट ब्लाइंडनेस, टेट्रोजेनिक एक्सेस, क्लेफ्ट पैलेट है, कार्डियक एब्नॉर्मेलिटीज है। ये पिछली दफा भी हमसे आया था, कौन सा जी आपके मैम, पास टेट्रोजेनिक है। हेपेटोस्प्लिनोमेगाली भी अगर हम सफेयर की बात करें तो। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज में जी है, फिर मैम जी टैग। ट्रांसफेरिन है, फिर विटामिन ई है, फिर सी और जी फिर ए मैम है, जी ठीक है। टैग। तो इधर आंसर है सी, ठीक है। एल्डरली वुमेन है, मल्टीपल मेडिकेशंस है, इरिटेबिलिटी है, सीरम सोडियम लेवल पर कम में, और ड्रग इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल इज दैट इज। एसिटालोप्राम। और एसिटालोप्राम क्या करता था, लॉस ऑफ लिबिडो वगैरह, ठीक है। लोस ऑफ लिबिडो मैम। वैसे प्रेगनेंसी में सेफ है, ठीक है। तो SSRI is selective, is known to have hyponatremia by inducing syndrome of inappropriate ADH secretion, especially in elderly. और drug of choice of Trayvon is, बताओ। प्राजिक्वेंटल इज ग्रेटर नहीं देन तो निक्लोसामाइड। निक्लोजामाइड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आगे आ जाता है डॉक्टर आयशा। पेशेंट है आपके पास, ब्लडी डायरिया, स्टूल एग्जामिनेशन मैम में एंडोकार्पल हिस्टोरिका इंटरमेट्रोनिडाजोल देंगे। चलो, टेट्रासाइक्लिन में अगेंस्ट एच पाइलोराई रिजल्ट इन इनहिबिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट, तो हमेशा पता है हमें टेट्रासाइक्लिन 30S का मैम भी। 30S। विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज मॉडिफाइड डीमार्ड्स इज बच्चों कंसीडर्ड सेफ लिखे हैं। टू यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो दैट इज। मैम हम लोग ना इसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देंगे, और इसमें हम लोग उर्सू टैबलेट किसमें देते नहीं, अच्छा वो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया वाले में देते नहीं, नहीं मैम इसमें देंगे हाइड्रोक्सी नहीं, क्लोरोक्विन। उसको उसमें नहीं देते हो वो मैम अच्छा उसमें हम लोग कैसा, देते हैं ना ये समझो वो। पीबीसी वाले ये चीजें हैं जो। हाँ हाँ बिल्कुल, वो स्टोन्स वगैरह जो चीबी स्टोन्स, वो लिपिड और वो सब के साथ ही आएगा, जी ठीक है। मैम। मैनेजमेंट ऑफ एस्प्रिन टॉक्सिसिटी इन्वॉल्व इन इंड्यूसेस मैम इसमें इंक्लूड। ना हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं, मतलब जो हम सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है 1 to 2 वीक्स में, और 3 to 4 वीक्स में मैम इसका वो होता है anesthetic antidepressant effect, which एंटीडिप्रेसेंट इफेक्ट। depression are primarily detected by posterior back tongue, that is bitter tip पे बिटर। sweet, ठीक है। चलो आगे, ट्रू रिगार्डिंग डिसेंडिंग thoracic aorta supplies, ये टिप पे मैं उस स्वीट दिन होता है मैम, पढ़ा। टिप पे स्वीट होता है। हाँ जी, टिप पे स्वीट होता है, ठीक है। स्प्लाइस पेरिकार्डियम एसोफेगस एंड लंग, ये मैं कल आपको करा रही थी जब, ठीक है। जी मैम, पेरिकार्डियम एसिफिगस और लंग को करेगा। हाँ जी, thoracic aorta line posterior mediastinum, lower border of the body of fourth thoracic vertebra पे शुरू होगा। posterior intercostal arteries branch of floor 9 intercostal space on each side, ये भी आपके पास descending thoracic aorta, और जो superior आपके पास intercostal थी वहां से आपके पास वो पहली और दूसरी आती है। subcostal arteries or eyes on each side run along the lower border of self rib to enter the abdominal wall. Pericardial, esophageal, bronchial arteries, small branches that distribute to these organs, it become abdominal aorta at T12. अच्छा, patient है present with weakness, thenar muscle and loss of sensation over thumb and index finger, तो ये median nerve। मैम मीडियन नर्व। और अगर ऑपोजिशन अल्नर भी होती गई है तो और वो भी आपके गया। पास हाइपोथिनार होती और साथ में मीडियल तो टू मैम टू वन हाइपोसिनार साइड। होती। हाँ जी, और रेडियल एक्सटेंशन लॉस हो जाती है, और साथ में रेडियल आपके पास एक्सटेंशन के इंक्लिनेशन साथ। के साथ, और साथ में कांट ओपन द थंब, सॉरी रिस्ट, सैटरडे नाइट पल्सी और रिस्ट ड्रॉप के साथ, ठीक है। और साथ में आपके पास वो कौन सा था, डेल्टॉइड ग्रुप और सर्जिकल नेक के ऊपर, ठीक है। और हाँ, ये सब कुछ था। मस्कुलोक्यूटेनियस आपके पास लैटरल आर्म फोर आर्म की सेंसेशन करते हैं, और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को करता है, और सुपिनेशन में हेल्प करता है। सप्लाइड अच्छा, मैम। पेशेंट इज हैविंग डिफिकल्टी और बीबीसी मसल्स को करता है, बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस और ग्लूटेल मसल मैम। ब्रेकियालिस। स्टैंडिंग, पेशेंट सिटिंग की टू स्टैंडिंग डिफिकल्टी ग्लूटेल सिटिंग टू मसल। स्टैंडिंग है, तो आपके पास गया दैट इज ग्लूट मसल, ठीक है। इसमें भी कौन सा मसल, ग्लूट मैक्सिमस, जिसकी स्लाई है इंफीरियर ग्लूटियस नर्व, मैम ठीक है। इंफीरियर और ग्लूटेल अगर नर्व। इधर वो
जाएगा हैमस्ट्रिंग पोर्शन अगर चला गया मसल का, तो फिर वो आपके पास आएगी sciatic nerve कांट और सिट टू स्टैंड, ठीक है। अच्छा, लिगामेंट डैमेज 3rd डिग्री प्रोलैप्स, तो हमेशा याद रखना 1 2 3 में आपके पास चला जाएगा, दैट इज यूट्रोसैक्रल। और 3rd 4th में जाएगा तो गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, दैट इज कार्डिनल लिगामेंट, ठीक है, जिसे लैटरल सर्वाइकल या ट्रांसवर्स सर्वाइकल भी कहते हो। अभी डिग्री ऑफ मैम प्रोलैप्स 4th डिग्री में कार्डिनल जाएगा। कार्डिनल जाएगा ये, ठीक है, या लैटरल सेगमेंट, ये सेक्रल या ट्रांसवर्स सर्वाइकल भी कहते हैं उसको, ठीक है। मैम ये ना सर्विक्स है जी ना, मैम। वो ऐसे होल्ड किए हुए कार्डिनल लिगामेंट, ठीक है। हिस्टेरेक्टोमी में हम इसको ना वो करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अच्छा, ये देखो, ये फर्स्ट होता क्या है, ये अब वजाइना पड़ा हुआ है, यूट्रस जोन सा है, अगर सर्विक्स वजाइना के अंदर अंदर है, ये वजाइना है, ठीक है। अब देखो, डिसेंड ऑफ सर्विक्स टू इंट्रोइटस, अब आउटसाइड इंट्रोइटस, अब क्या है, मतलब ऊपर से ये भी नीचे आ रहा है। अगर सर्विक्स नीचे आया तो इतना यूट्रस भी नीचे आ गया, और नीचे आया तो इतना। अब क्या है कि आपका पूरा का पूरा यूट्रस ही बाहर पड़ा है, ठीक है, ये 4th डिग्री है। द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ पेरिनियम, तो ये आपके पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं, और वो भी मीडियल वाले, ठीक है। पेशेंट लाइंग सुपाइन ऑपरेटिंग टेबल अंडरगोज लेप्रोटमी, 1 लीटर नॉर्मल सेलाइन accidentally spilled into open abdomen to anatomical space with fluid, तो लेटे हुए कहाँ जाएगी आपके पास? मैम सब ये ट्रेनिक या सब हेपेटिक या आपके पास हाँ जी बोलो। पैनिक मैम। अच्छा, इसने ना, एक मिनट, ए दिया हुआ है, ठीक है। लाइंग सुपाइन अंडरगो लेप्रोटमी, मैम राइट हमने तो एंड, वैसे जो हमने किया था वो तो इंटीरियरली था ना, तो तो मैडम प्रेशर इसमें भी वो, तो इंटीरियरली गया, लेकिन मैडम ये वो था कि अगर उसमें डॉक्टर आयशा ये खामोश, जरा एक्सीडेंटली चुप करें, फिल्ड इन डॉक्टर लगा। आयशा खामोश हुई, 1 मिनट चुप करें जरा, ये देखो, ये ना आप गलत कर दिया मैंने, 1 सेकंड ठहरो। ये आपके पास है जी एब्डोमेन, ये आपके पास लोअर एब्डोमेन, लेप्रोटमी कर लो, चलो जैसे भी करनी है, ठीक है। आपने इंसाइज किया, आपने वाटर इरिगेट किया, वाटर राइट या लेफ्ट पैराकोलिक में जाएगी। हमने यहाँ पे बात की थी, ये आपका स्टमक है, जुडिनम का इंटीरियर परफोरेट वो यहाँ थोड़ी आएगा, वो अपने रिस्पेक्टिव में जाए, यस मैम, अपने मैं इसलिए जुडिनम चुप हुई। राइट साइड पे, लेफ्ट पे नहीं है, ठीक है। तो राइट साइड पे ये स्पेस है, ठीक है। अब कॉमन सेंस भी यूज करनी है, ओके। मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, ये कॉमन देखो, सेंस कॉमन नहीं है मैम। कोई बात नहीं, हो जाएगी। फीमेल है आपके पास, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी वाज डायग्नोज्ड एज यूटीआई केस, माइक्रोस्कोपी शोज ग्राम नेगेटिव, मोटाइल रॉड यूरियस पॉजिटिव, लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग, दैट इज प्रोटियस मेरी प्लेस, और इसका कौन सी होती है मूवमेंट, जी मैम। इसकी कौन सी स्वार्मिंग। अच्छा, इसके बाद है द एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर फ्रॉम विच रेक्टम इज डिराइव्ड इज, तो हमेशा याद रखना, रेक्टम इज फ्रॉम आपकी एंडोडर्म, ठीक है। जो आपके पास है ना गट, वो एंडोडर्म से सारा वैसे डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। एक्टोडर्म स्किन वगैरह, और ये टिश्यूज वगैरह लाइक अपना कार्टिलेज बोन और ये वो, ठीक है। ये फेस मसल्स और साथ में मिलानोसाइट्स और उधर से न्यूरल क्रिस्टल्स। अच्छा, बेबी इज इंटेस्टाइन डज नॉट गेट बैक, तो बेसिकली ये क्या आपके पास अगर नहीं जाता मैम तो ये दो चीजें, ओम्फेलोसील कवर्ड गैस्ट्रिक विद एमनियोटिक लेयर। एस्पेरोसिल अगर तो गैस्ट्रोकेसिस कवर्ड है, नॉट कवर्ड। नॉट ठीक है। कवर्ड तो और गैस्ट्रोकेसिस, और अगर कवर्ड तो एम्फेलोसील। मल्टीफैक्टोरियल इसकी इनहेरिटेंस है। कैन मदर टिपिकली फर्स्ट रिकॉग्नाइज फीटल मूवमेंट, तो ये होता है 20 वीक्स मैम पे, 20 ठीक है। वीक पे। माइलिनेशन ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, तो हमेशा याद रखना 2 चीजें होती हैं, मैम वो था बिफोर 3rd मंथ पे, और फिर आगे 12 मंथ तक जाता है मैम। क्या, 12 मंथ तक। डॉक्टर आयशा वो निमोनिक क्या माइलिनेशन था? मैम, मैम वो था क्रॉप्स, कॉर्क्स, कॉप्स। 64 ऐसे था या 46 था? जी मैम 64। 6 और 4 मंथ, ठीक है, इंट्रायूट्राइन लाइफ। और वो था आपके जी पास मैम 36 वीक टू 2 years ऑफ लाइफ 2 years। इंट्रायूट्राइन। ये आपके पास पैरामिडल ट्रैक वाला कौन सा था यार, वो जो पैरामिड से डिकसेट करता है, एंटीरियर और लैटरल चला जाता है यार, कौन सा था? स्पाइनोसाइड नहीं, कॉर्टिकोस्पाइनल। कॉर्टिकोस्पाइनल, याद ही नहीं आ रहा था मुझे, थैंक यू।
चलो, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइंस आर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तो दैट इज मैम इसमें टर्मिनल। ना हम लोग कोबाइडल गॉबलेट्स के विदाउट गॉबलेट, सिंपल कोबाइडल। हाँ जी, विद वो क्लारा सेल्स, ठीक है, इधर आ जाएंगे। रिगार्डिंग मेडिकल एथिक्स, तो हमेशा याद मॉरल रखना है। कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, टर्शरी तक गॉबलेट है, तो वहां पे ये आपके पास टर्मिनल गॉबलेट। में क्लारा होते हैं मैम। हाँ, क्लारा टर्मिनल में नहीं होते थे। जी मैम इसमें, हाँ जी मैम, ये विदाउट गॉबलेट विद क्लारा सही है। जब मैं अभी टर्शरी पे हूँ, कलमनर टर्शरी में है और गॉबलेट सेल्स हैं, और जब टर्मिनल की बात आएगी तो उसमें सिंपल क्यूबॉइडल और साथ में आपके पास क्लारा सेल्स होंगे, ठीक है। जी मैम। अच्छा, रिगार्डिंग मेडिकल एथिक्स, तो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ डॉक्टर प्रोफेशनल लाइफ, विमेन है, ओबेसिटी है, एब्डोमिनल ट्राया है, फैट एक्युमुलेशन इन नेक है, बफलो सचिन हेम्प है, सिंड्रोम। चलो ठीक है। इसके बाद है आपके पास डायबिटिक मेल है, स्वेलिंग ओवर लैटरल मेल्यूलस है, और आपके पास इमेजिंग में क्या हो गया, बिफोर द इमेजिंग स्कैन शी इज गिवन एफटीजी, दैट इज फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज, फॉर वैल्यूएशन व्हाट इमेज मॉडलिटी इज यूज्ड, तो दैट इज पेट पेट। स्कैन। ये पिछला एमसीक्यू है। पेशेंट हैज नी एब्सेस है, ग्राम स्टेन शोज ग्राम नेगेटिव, डिप्लोकोकाई, तो दैट इज नाइजेरिया, ठीक है। नाइजीरिया गोनोरिया। में आपके पास पास्ट है, मिकोनिया में बर्थ प्रेजेंट विद वॉमिटिंग है, डिजिटल डीआरई में आपके पास स्टूल सडनली पास्ट है, एम्ब्रियोलॉजिकल डिफेक्ट क्या आपके पास, दैट इज यूरोक्रेसल मैम, ये हार्ट स्प्रंग डिजीज, क्योंकि शाबाश। वो उसकी डेरिवेटिव होता है। 3 मंथ बेबी बॉर्न है आपके पास, हेल्दी मदर है, पाल्मे फ्रीज प्रोट्रूटेड टांग है, प्रोमिनेंट, ये बेसिकली डाउन सिंड्रोम के साथ है, हार्ट डिफेक्ट होता है इसमें, और वो हार्ट डिफेक्ट एंडोकार्डियल कुशियंस का है, जो कि न्यूरल क्रस्ट सेल्स से आते हैं, ठीक है। जी मैम। वीएसटी वगैरह, ठीक है, वीएसटी मैम वगैरह, ठीक इसमें फिर वो था कि वीएसटी कॉमन है, ये एएसटी कॉमन है डाउन है, सिंड्रोम एएसडी, में। एएसडी, एएसडी, मैम ठीक है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं एट्रियाज, ये ऑस्टियम प्राइमम और ऑस्टियम स्केंडम से आते हैं। यहाँ पे आपके पास एंडोकार्डियल कुशन्स होते हैं, यहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। ये एंडोकार्डियल कुशन एट्रिया को वेंट्रिकल से और वेंट्रिकल को वेंट्रिकल से भी सेपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, पेशेंट डाइड है फैट एम्बोलिज्म में, तो ये क्या होगा आपके पास, ऑटोप्सी ऑफ फैट एम्बोलिज्म विल विजुअलाइज क्या होगा। सेक्शन विद फैट स्टेन। हाँ जी, फ्रोजन फैट सेक्शन विद फैट स्टेन, ठीक है। फीमेल है आपके पास, प्रेजेंट इन गायनी ओपीडी है, 3rd डिग्री है, तो यूवी प्रोलैप्स है। वो कहते हैं कि आपके पास डैमेज टू यूट्रोसेक्रल लिगामेंट है, विच फॉलोइंग स्ट्रक्चर अटैचेस यूट्रोसेक्रल लिगामेंट टू सर्विक्स, तो ये सर्विक्स है, ठीक है। ये यूट्रो मतलब सर्विक्स है, तो ये यूट्रोसेक्रल सैक्रल है, तो फिर सैक्रम है, सैक्रम पोस्टीरियर वॉल है, ठीक है, पेल्विक। क्लोरम फेनिकॉल ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है, तो दैट इज मैम आपके पास। ग्लूकोनेशन। हाँ, ग्लूकोनाइडेशन। अब मुझे बताओ, रेड मैन सिंड्रोम, वैनकोमाइसिन, ठीक है, और ग्रे मैन ग्रे सिंड्रोम, मैम। जी मैम, ये आम आदमी। ठीक है, मेडर, हाँ बिल्कुल आम आदमी। पेशेंट है, फीवर है 102 है, पेल्पिटेशन एंड ट्रेमर्स है, थायराइड स्टॉर्म है, तो ये हो गया आपके प्रोप्रानोलोल पास। देंगे। हाँ जी, इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आपके पास बेसिकली सिस्टेमिक है, और ये वायरल के बाद आपको बेसिकली क्या होता है डॉक्टर आयशा, इसका मुझे बताओ। एंटीवायरल मैम अब थेरेपी ये पूछा। के साथ आपके पास, हाँ जी, थायराइड वाले सिम्टम्स था ना एक हमारे पास, एक एमसीक्यू। नहीं मैम इतना था, वो इतना था कि फीवर है, तो आपने उसको अभी आप क्या दे रहे हैं, तो हमने उसमें एम्पिसिलिन दी थी। इस तरह क्वेश्चन था वो एक। हाँ, वो कुछ और जो मैम थायराइड स्ट्रॉम है ना, उसमें फिर हम लोग अगर ये थायराइड स्ट्रॉम की पूछता फिर हम लोगोल सोल्यूशन में कहते। और इसमें प्रोप्रानोलोल इसलिए बनता है क्योंकि वो हार्ट रेट ज्यादा हुआ होता है, इस वजह से हम इसको देंगे, वरना फिर लोगोल सोल्यूशन भी आता है, आइडियल वही है। तो 3 हमने न्यू एमसीक्यू पूल कर लिए। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस विच एक्सिड बेस्ड एब्नॉर्मलिटी टिपिकल अकर, तो डीके में क्या होता है आपके पास, वो हाइपरवेंटिलेट करता है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन जोन से और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वॉश आउट हो जाता है, डिक्रीज CO2 एंड इंक्रीज इन आयन गैप। पेशेंट है आपके पास, रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड है, हैड डायरिया फॉर 2 मंथ्स, स्टूल एग्जामिनेशन में आपके पास आ जाता है। ट्रोफोजाइट से मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगा, आपने मेट्रोनिडाजोल स्टार्ट कर देना, और ये है क्या बात, ऑर्गेनिज्म कौन सा है। मैम अब्रोड से आया है ना, तो मैम ये वो होगा ट्रोफोजाइट्स। मैम इसके हिसाब से तो वो लग रहा है मैम जार्डियसिस। तो जरा फिर मोबाइल का जरा फिर दूसरा इतने तो अक्षर है।
होना तो यही चाहिए, देखते हैं। एंटीमीबा जियार्डिया 2 बता रहे हैं इसमें, ठीक है। मोटाइल ट्रोफोजोइट इंजेस्टेड आरबीसी सीन इन फ्रेश स्टूल। इधर है कोई आपके पास आरबी स्टूल एग्जामिनेशन शोज रेड ब्लड सेल्स वगैरह नहीं बोले, ब्लडी डायरिया वगैरह भी नहीं बोला, मेट्रोनिडाजोल दोगे। जियार्डिया एंटीमीबा का, और जियार्डिया में पीवियर शेप ट्रोफोजोइट्स, ठीक है। तो 2 न्यूक्लियाई फ्लैजिला, ग्रीसी फाउल स्मेलिंग डायरिया। तो ये दोनों की बेस पे अब डिपेंड करता है कि अब वो हिस्ट्री की बेस पे एंटीमीबा या जियार्डिया, ठीक है। चलो आगे, आगे हमारे पास which of the following DPP inhibitor is primarily excreted in feces does not require dose adjustment, that is मैम लीनाग्लिप्टिन। हाँ जी, ठीक है। पेशेंट है ओटाइटिस मीडिया आपके पास, फीवर है, ड्राउजीनेस है, नेक स्टिफनेस है, लिम्फोसिटिक प्रिडोमिनेंस है, लंबर पंक्चर किया। तो अवेलेबल बेस्ट एम्पिरिकल ट्रीटमेंट क्या है, सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस, दैट इज। अब देखो डॉक्टर आयशा, मेरा क्वेश्चन का आंसर यस मैम। हाँ जी मैम, ड्राउजीनेस इसमें है, ठीक है। कहा था जब आपके पास वो हो गई ना कॉम्प्लिकेशंस, तो फिर आपके पास ना ये चीज आएंगी, डेक्सामेथासोन वगैरह। पेशेंट है एक्सर्शनल जितनी है, कॉफ है, एसओबी है, बायलैटरल इंस्पायरेटरी क्रैकल्स है, लंग ऑस्कल्टेशन पे, और एफईवी1 एफवीसी रेशियो जोन सी ये क्या होनी चाहिए इसमें। Bilateral inspiratory crackles are typically seen in restrictive lung disease, such as pulmonary fibrosis. When FEV1 and FVC both decrease proportionally, so the FEV1 by FVC ratio remains normal and may be slightly increased. तो नॉर्मल पहले है और फिर इंक्रीज है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। बायलैटरल जी क्रैकल। मैम, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव हो तो सब डिक्रीज होता। चलो, पेशेंट है पिक थॉर्न है, ठीक है, एक्सपीरियंस शॉर्ट पेन, तो दैट इज नोसिस रिसेप्टर्स होते हैं ये, नोसिस पेरिनेथालमिक ट्रैक्ट। बॉय सफर राइट साइड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, रूट ट्रैफिक एक्सीडेंट, राइट साइड की उड़ी तो राइट साइड का क्या होगा बताओ। डीसीएमएल मैम तेजी, मेरा क्या डीसीएमएल जी मैम, फाइन डच। हेमिसेक्शन, हेमिसेक्शन हो गया ना राइट साइड का, तो ये क्या है, ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम वाली बात है सारी, ठीक है। तो इसको एक दफा देख लेना बाद में कि क्या होता है, इप्सिलैटरल का है, कॉन्ट्रालैटरल क्या है, जिस नाम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है कॉन्ट्रालैटरल। अपर मोटर कब होगा, लोअर मोटर कब होगा, एट लेवल तो सब कुछ उड़ेगा, और बिलो लेवल क्या होगा। चलो, पेशेंट है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है आपके पास, इंसुलिन पंप स्टार्ट किया, आफ्टर स्टार्टिंग इंसुलिन ईसीजी शोज एसटी का डिप्रेशन, तो ये क्या है। अब अगर वैसे भी सोचो तो हाइपरक्लीमिया में आपके पास क्या मैम होता है, मुझे डिप्रेशन। स्क्रीन नहीं आ रही नजर में। रीजॉइन करो, मैम हाइपरक्लीमिया में टॉल टी वेव्स होंगे। ठीक है। अब इधर एसटी डिप्रेशन है, तो बताओ। इंसुलिन ड्राइव्स पोटेशियम इनटू सेल कॉजिंग हाइपोक्लीमिया, ठीक है, उसकी वजह से डिप्रेस्ड है। प्रेग्नेंट वुमेन कंप्लेन ऑफ एन अर्ली मॉर्निंग मेटालिक टेस्ट इन हर माउथ, टेस्ट सेंसेशन व्हेन इनहिबिटेड बाय पोटेशियम चैनल जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल लीडिंग टू सेंसेशन। तो ये आपके पास है सॉर सॉर टेस्ट सेंसेशन इज जनरेटेड बाय इनहिबिशन ऑफ पोटेशियम चैनल लीडिंग टू सेल डीपोलराइजेशन एंड एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। ये मेरे लिए नई चीज़ है, ठीक है, कि पोटेशियम चैनल की जो आपके पास है इनहिबिशन, इनहिबिशन से आपका ये जी सॉर मैम। टेस्ट देगा, ठीक है। इफ द रेडियल नर्व इज डैमेज्ड एरिया विल एक्सपीरियंस सेंसरी लॉस इज, तो नैरो स्ट्रिप ओवर द पोस्टीरियर आर्म ऑफ द फोर आर्म। अब देखो ये फोर आर्म की बात कर रहा है डॉक्टर आयशा, जी मैम। ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, मैम वो एक्सटेंसर कार्पो रेडियलिस को, और इधर उसकी सेंसेशन है ना वहाँ पे मैम, रेडियल नर्व की भी पोस्टीरियरली। डॉक्टर आयशा ये देखो, ये आर्म है ना, फोर सॉरी फिंगर हैंड है ना, ये आर्म है। तो ये नैरो स्ट्रिप ना, इतनी सी नैरो स्ट्रिप, बाकी ये टी, ये ठीक है, और ये सारा जार होता है। तो वो ये कह रहा है, ठीक है। 1 year old चाइल्ड है आपके पास, डायरिया आफ्टर 1 year हिस्ट्री ऑफ सम मिल्क इनटेक इज गिवन, डॉक्टर आस्क हर टू स्टॉप गिविंग मिल्क टू बिकॉज इज लैक्टोज इंटॉलरेंस, सिंथेसिस ऑफ डोपामिन गाबा हिस्टामिन, इन सब के लिए आपको क्या चाहिए, B6। हाइपरथायराइड है, वाइट पल्स प्रेशर है, तो ये क्या है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। अच्छा, वाइट पल्स का मतलब क्या डॉक्टर आयशा।
मैम ये मैम वो मरमट मेरीगर्गिटेशन वगैरह कुछ कह रही हैं आप? मुझे नहीं नहीं, स्क्रीन नहीं वैसे दिख रही। व्हाइट पल्स क्या होती है, कैसे फील होती है, कैसे पता लगती है, ये कह रही हूँ। जैसे हमें एक होता है थ्रोम, मतलब थक थक करती, वो कोलैप्सिंग मैम इसमें पल्स। डिफरेंस वो काफी देर बाद आता है। जैसे हमें एक पल्सिंग हो रही होती है कि मतलब डाउन हो रहा होता है, अप हो रहा होता है, इसमें वाइड होता है। So, patient present with deep skull wound, surgeon should be careful in suturing which layer that is properly not suture relief behind large gap and involve in granulation tissue formation. तो ये एपोनेरोसिस जहाँ पे आपके पास वेसल्स जी होती हैं, मैम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये अक्सर आता है। पेशेंट है आपके पास एवाब्रेडिन फॉर पैल्पिटेशन प्रिस्क्राइब किया। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन बिफोर स्टार्टिंग एवाब्रेडिन क्या होगी आपके पास, द पेशेंट मस्ट हैव अ रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ 70 बीट पर मिनट रेस्टिंग, ठीक है। तो उसको आपके पास होती है पैल्पिटेशंस वगैरह, और आपने रेस्टिंग अगर रेट देखा है 70 है, तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हो फॉर पैल्पिटेशंस। इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर विच प्रोटीन प्राइमरीली मेंटेन वेंट्रिकुलर मसल स्टिफनेस दैट इज टाइटिन। टाइटिन सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफ फेलियर, नॉट इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, ये याद रखो। चलो, आपके पास है आफ्टर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी व्हाई डज द पेशेंट ऑफन डेवलप इंक्रीज फैट इन द स्टूल स्टीटोरिया, तो दैट इज रिड्यूस एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ इंटेस्टाइन, या फिर आपके पास फैक्टर्स की डेफिशिएंसी, ठीक है, जैसे वो हम करते हैं कि आपका वाटर बाइल और वो सारा कुछ, ठीक है। गर्ल प्रेजेंट है येलो आइज, सीरम बिलिरुबिन 5 है, एंड नॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट है। लाइकली डायग्नोसिस दैट इज जीरो प्रेशर। मैम ये मैम मुझे ना स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही और ना मैं लीव करके आऊँ? जाए आए। जी आगे। गिलबर्ट जी मैम। अच्छा, कैसे गिलबर्ट, जल्दी से बताओ, जल्दी पेपर खत्म करें मैम यार, अगला इसमें ना पीरियड। माइल्डली कम होता है ना, तो इसमें एक तो ये होता है यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज के ना। और मैडम इसमें ना जो है एक तो ये माइल्ड होता है, और ऊपर से इसका क्या था, 1 और 2 होता है ना, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है इसके अंदर। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ना, तो और इस वन और वजह से टू इसकी जो सीरम एल्ब्यूमिन है। 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, गिलबर्ट 1 2? मैम वन और टू में ये वन और टू में तो एक तो मैम उसमें बारबिचुरेट्स वगैरह देते हैं, एक तो इसमें बिल्कुल एब्सेंट है। और जो उसमें होता है ना मैम, जो CNS2 वाला है वो ज्यादा सेवेरिटी रखता है। इसमें हम बारबिचुरेट्स देते हैं, और जो है नहीं, ना ये जो उसमें तो एंजाइम, यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज की है। नहीं, डेफिशिएंट किसमें और एब्सेंट किसमें एंजाइम? मैम इसमें ना जो CNS1 है ना उसमें जो है डेफिशिएंट है। तो स्वेयर तो 1 नहीं होना चाहिए? 2 है मैम इसमें, हमने कल पढ़ा था ना मैम, बारबिचुरेट्स देते हैं, तो ये है। नहीं, एंजाइम डेफिशिएंट 1 में, 2 में। 1 में क्या होगा, पैथोलॉजी क्या 1 की और 2 की? मैम इसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हाइपर बिलिरुबिनीमिया ही है। तो फ्रेश, आप मेरा सवाल नहीं समझ रही हो यार। चलो खैर, अभी मुझे मिल ही नहीं रहा, मेरा मोबाइल भी पता नहीं बार बार कहाँ चला जाता है। आज तो मेरा भी मोबाइल बड़ा मसला कर रहा है। अच्छा जी, गिलबर्ट 1 और 2 में आपके पास आता है UGT1A1, ठीक है। आपके पास UDP ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, कॉन्जुगेशन नहीं होता, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा हो गया, ठीक है। 1 वर्सेस 2, जी 1 मैम। में आपके पास लेस देन 30% ऑफ नॉर्मल एंजाइम की डेफिशिएंसी, और 30 to 70% ऑफ नॉर्मल की डेफिशिएंसी है 2 में, ठीक है। और 1 में आपके पास मैम टू 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 में सिक्स एब्सेंट होता है। हाँ जी, तो आप 1 में बार, अच्छा, डेफिशिएंसी उसमें करा रही हो, एब्सेंट इसमें करा रही हो, ओके ठीक है। जी मैम। तो इसमें आपके पास 2 to 6 मिलीग्राम है फर्स्ट में, और स्लाइटली हायर देन टाइप 1, मतलब 10 तक चला जाएगा समझो, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। और एसिम्टोमेटिक होता है 1 वाला, माइल्ड जॉन्डिस है, स्ट्रेस फास्टिंग इलनेस, ठीक है। और एडोलेसेंट और अर्ली एडल्टहुड में होता है 1, और वो 2 एडोलेसेंट में। म्यूटेशन इन प्रोमोटर रीजन ये आपके पास है 1 में, और लेस वेयर म्यूटेशन इन 2, ठीक है। और वो कहता है रिस्पॉन्स टू फिनोबार्बिटॉल, यस 1 और 2 दोनों फिनोबार्बिटॉल से करेंगे। चलो, इतना तो डिफरेंस है ही नहीं।
चलो मैम इतना, पेशेंट मैं हैज, वही कह रही थी कि इतना डिफरेंस नहीं है इसमें, बस यही है कि जो टाइप 2 है उसमें फिनोबार्बिटोल देंगे उसमें, क्योंकि वो बिल्कुल एब्सेंट है। और ये जो गिलबर्ट है और टाइप 1 है जो उसकी, वो उसमें माइल्ड है। ओके, माइल्डर फॉर्म और ऑफ जो है ना टीबी। मैम, एक और डिफरेंस वो ये है कि अनकॉन्जुगेटेड है। बाकी जो मैम हमें रोटर पड़ा था और एक और वो था डोबिन जॉनसन वाला, उसमें ये डिफरेंस है कि वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है बस। ओके, पेशेंट मतलब एच पी फ्रस्ट्रेट में 5 लिखने की नहीं बात है। ओके, 50,000 है, प्लेटलेट 140 है, 1000 पर्परा रैश है, फीवर है। तो डायग्नोसिस अब देख लो खुद। अब पर्परा रैश पे आईटीपी और टीटीपी वगैरह क्या डिफरेंशिएट कैसे करोगे बताओ? मैम इसमें रैश और वो तो नहीं होगा ना? हाँ जी, एक तो चलो फीवर भी रैश नहीं होगा वगैरह को छोड़, उसमें? एचबी के ऊपर आ इसमें जाओ फीवर भी नहीं होगा? और इस जी पे आ मैम। जाओ, ये दो ब्लड लाइंस पे आ जाओ, ठीक है। सो इट जी इज मैम। एएमएल, ठीक है। हस में क्या होता है? मैम हस्त में ना एक तो एक्यूट किडनी इंजरी होती है, एक क्या है? और इसमें प्लेटलेट मैम, जी मैम, और इसमें महा वो होता है ब्लडी डायरिया होता है मैम। थ्रोम्बोसाइटो, अच्छा अच्छा, वो वाला। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जी मैम। ये हाँ, वो ये है, कौन सा सिगारेट वाला स्ट्रेन है, था? हाँ, हैमबर्गर वाला। स्ट्रेन शिगा वाला, ये मैम ई को O 157H7 वाला। H7OH वाला जो भी है, 5 वाला, ठीक है। पेशेंट है आपके जी पास मैम। प्रेजेंट विद पर्परा है, लो एचबी है, हिस्ट्री ऑफ ब्लडी डायरिया, तो दिस इज आपके ये पास मैम वो वाला हेमोलिटिक हस्त वाला है। सिंड्रोम। ठीक है, चाइल्ड है, वोम सूल्स, appropriate ट्रीटमेंट इज अल्बेंडाजोल, ठीक है। अल्बेंडाजोल। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर सर्कुलेशन डेवलप पैरेलल सर्कुलेशन विद प्लेसेंटल सर्कुलेशन, व्हाट हैपेंड टू हर सीवीएस? हाँ जी, प्रेगनेंसी में पैरेलल सर्कुलेशन है प्लेसेंटल सर्कुलेशन के साथ, हार्ट को क्या होगा? कार्डियक आउटपुट, ये पता नहीं, इंक्रीज लिखे। मैम ये बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल पेरिफेरल प्रेगनेंसी डिस्टेंस में कम इंक्रीज होगी। करता है। जी ओके, मैम। चलो। इसके बाद है पायलट प्रेजेंट विद हाई फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस। देखो उस दिन मैंने बताया कि हाई हेयरिंग फ्रीक्वेंसी जी लॉस मैम, जिसमें हेयर आप, सेल ऑफ द ऑर्गन ऑफ द कॉर्ड है मैम। हाँ ठीक है, तो हेयर एंड सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में। फिर इसके बाद पेशेंट है साइटिस है, हेपेटाइटिस सी है, उसको पीटल एडीमा, सीरम एल्ब्यूमिन 1.3 है, तो दिस इज व्हाट? सिरोसिस विद सिरोसिस पोर्टल पोर्टल हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। क्यों केस में अब एडीमा भी आ रहा है, पिटल एडीमा वगैरह, ठीक है। एक होता है आपके पास जनरलाइज्ड एडीमा, जनरलाइज्ड एडीमा इज ड्यू टू पोर्टल मैम वो तो वेन एक की, तो किडनी फेलियर ठीक से है। होता है। आईवीसी डिपेंडेंट एडीमा करता है, ठीक है। और जी पोर्टल वेन मैम। जनरलाइज्ड एडीमा, और पोर्टो केवल सिस्टेमिक जोन सी है ना, नेस्टमोसिस भी इसी में ही होती है, जिसमें जाइगस वेन, पैराम्बलाइकल वेन्स, जी ठीक मैम, है, और पैरामेडिकल सुपीरियर कैल्कुलस रेक्टल, वगैरह। हाँ जी, वो सारा आता है। इफ द टिबियल पार्ट ऑफ शियाटिक, और ये सारे देख लेना जहाँ जहाँ ये एनास्टमोसिस हो रहा है। टिबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व इज डैमेज विच नर्व सप्लाइज अ शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरस, तो हमने बताया था दो होते हैं, कॉमन कॉमन पेरोनियल पेरोनियल। शॉर्ट एंड टॉल, टॉल हेड इज लाइक टीबीएल, ठीक है। टी से टॉल, टी से बड़ा, टी से टीबीएल, ठीक है। तो ये टॉल हेड के साथ है। इसके बाद ये इंटीरियर कंपार्टमेंट है, ये मीडियल कंपार्टमेंट है, ठीक है। और ये वाला आपके पास पीछे दोनों शियाटिक नर्व की कॉम्बिनेशन है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटफॉर्मिन इज करेक्ट? एक तो डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं, दूसरा ब्लॉटिंग करते हैं, नोजिया करते हैं, तीसरा मेटालिक टेस्ट मैम देता ये है, ना ठीक है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी को, और साथ में फैट को यूटिलाइज और मेटालिक करवाता है। टेस्ट। हाँ, और मेटालिक मैम हाँ टेस्ट, जी मैम, फैट अप्लाई अप्लाई जी ठीक है। मैम, और वेट अच्छा, रिडक्शन में भी काम आता है। हाँ, और सीओ और जो अपना पीसीओएस है उसमें वेट रिडक्शन वगैरह, और वैसे भी वेट रिडक्शन मोटो में देते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग स्टर्नस जी मैम। एक्सरसाइज पेशेंट डेवलप कार्डियक अरिथमियाज, लाइकली कॉज इज, तो एक्सरसाइज में हाइपरक्लीमिया वगैरह हो जाता है, तो इसलिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है फीमेल ओबीस है विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, लो ऑक्सीजन सेचुरेशन है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्टेड है। ईसीजी में अब एम्बोलिज्म मैंने देखो, अभी देखो पैटर्न। डॉक्टर आइटम, एक बात बताऊं, मैंने पिछली दफा ना बैच को पढ़ाया, ठीक है, एंड लिटरली मैंने उन्हें जोन जोन सी चीजें की पेपर में, वही सब आई, ठीक है। तो एक्चुअली बाज दफा ना आप दे दे के पता होता है आपको, एटलीस्ट क्वेश्चंस तो नहीं पता होते ऑब्वियसली, अगर उन क्वेश्चंस के रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पता होते हैं। पेशेंट डेवलप पेनफुल ब्लिस्टर चेस्ट पे, ठीक है, बेस्ट ट्रीटमेंट इज ओरल एसाइक्लोविर, ठीक है। ये किसकी बात जी कर रहा मैम। है? चेस्ट के साथ ट्राइजेमिनल न्यूरalgia वगैरह के साथ ही आता है चेस्ट, और साथ में आपके पास उधर वेरिसेला और वो सारी जो भी होती हैं। मैं जी ना मैम। चेस्ट पेन है 3 to 4 आवर्स, अब 3 to 4 आवर्स है, CKMB है, और साथ में बस यही है, LDH तो नहीं होगा, बी ठीक करेंगे है। मैम। तो ये, हाँ, पेशेंट है लो ग्रेड फीवर है, कॉफ है, एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, तो हमने उस ट्यूबरक्लोसिस दिन है।
जी, लो ग्रेड फीवर के साथ, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, पोस्टीरियर जोन से ना करते हैं सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। बैक्टीरियल तो चलो अपनी जगह पे, और साइकार्डियोसिस लंग्स के अंदर बायलैटरल करते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद है, और हाइपरकैल्सीमिया के साथ, और एरिथ्रिमा नोडोसम के और साथ, इसमें ठीक है। नॉन केशियस, हाँ, हाँ, नॉन केशियस बिल्कुल। नॉन केशियस। एसिडिक यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मैम ये किडनी। ना एचाइन इंटरकलेटेड सेल्स करते हैं, तो इस वजह से ये एसिडिक यूरिन इधर आएगा। हाँ जी, बिल्कुल। अल्फा इंटरक्लेटेड सेल्स पे ये है। और जो आपके पास प्रिंसिपल जी सेल्स मैम। हैं उधर सोडियम, वाटर और उनमें पोटेशियम सोडियम, है, ठीक है। वाटर। जी मैम, जी मैम। मेसेंचियल सेल फेगोसिटिक सेल्स हैं, जेजी अपरेटस के अंदर जेजी सेल्स और मेसेंचियल सेल्स, और एक और चीज होती है मुझे हमेशा भूलती है, ठीक है। चलो, विच cranial nerve carries taste sensation from palate, that is फेशियल नर्व कॉर्ड एंड 98 हार्ट या टूथा, ठीक है। यंग पेशेंट है, आपके पास रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन है, क्रॉनिक डायरिया है, मोस्ट लाइकली फाइंडिंग इन ऑन इमेजिंग इज थिकन डायलेटेड ब्रोंकाई, बहुत पुराना है ये भी। मैम ये ना एनोबी में, ट्रैम ट्रैक साइन है ब्रोंकाइटिस सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला, तो जी ये बिल्कुल। इसमें ना वो डायलेटेड ब्रोंकाई होते हैं। ओके। इसके बाद है ओबीस पेशेंट है, आपके पास T3 T4 नॉर्मल है, एलिवेटेड TSH है, और इनफर्टाइल है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? इनफर्टाइल भी है, इनफर्टाइल क्यों डाला यार इसने? वैसे हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड के साथ हो जाते हैं। ओबीस भी है। इनफर्टाइल है मतलब सेकेंडरी। एक सेकंड ठहरो यार। सेकेंडरी नॉर्मल है। मैम, हाँ, ये सेकेंडरी में कुछ जाएगा मैम, ये तो वो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म शायद, ये बेसिकली क्योंकि ऊपर वेट ही कोई गेन मसला हुआ है। उसका, वैसे ऊपर कोई वेट गेन मसला है, तो इसकी वजह से हुआ। बट इट्स प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म बाजी। अच्छा, 1 मिनट और है। थायराइड और हमने प्रोलैक्टिन का किया था ना रिलेशन, है ना? हम्म। थायराइड का प्रोलैक्टिन के ऊपर है, प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा वो फिर जीएनआरएच और उसको कम, मतलब उससे एफएसएचएलएच को कम करेगा। एक जी सेकंड मैम, ठहरो। मसला यही है, मुझे याद है अच्छे से, 1 मिनट ठहरो। ओबीस भी है ना? लेकिन जहां ओबीस तक मुझे नॉर्मल, याद आ रहा है वो नॉर्मल डोपामीन के T3 T4 साथ था मैम। एलिवेटेड TSH, इनफर्टाइल, likely diagnosis primary hypothyroidism. Why infertile? Let me check, Dr. Isha. ओ, कोलेस्ट्रॉल के साथ भी है इसका। अच्छा, एक सेकंड ठहरो। डिस्ट्रप्शन ऑफ HPO एक्सेस, लो थायराइड हार्मोन TRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस। क्या करना है? नहीं, ये दवाइयाँ मेरे पास सारी। ये प्राइमरी हुआ फिर। हाँ, TRH from hypothalamus. TRH not only stimulate TSH but also increase prolactin release. Higher prolactin देखा डॉक्टर आयशा? ओके मैम। और दूसरा ओबेसिटी भी है ना, हाइपोथायराइडिज्म। इंसुलिन रेजिस्टेंस से वो डिस्टर्ब करेगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बैलेंस को, प्रमोट करेगा क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन को, और उसकी वजह से भी ओवुलेशन भी डिले होगा, ठीक है, साइकिल डिस्टर्ब होगा, ठीक है। दूसरा ये हो गया आपका हाइपोथायराइडिज्म के साथ। तीसरा हो गया आपके पास, दैट इज सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म वाली वुमेन्स को एनोवुलेटरी साइकिल्स होते हैं, ओलिगोमेन्योरिया होता है, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट होता है, ठीक है, शॉर्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ साइकिल, मतलब जब ओवुलेशन करते हैं ना उसके बाद का। अच्छा, अल्टर्ड सीरम HBG, दैट इज बाइंडिंग ग्लोबुलिन जोन सा है, ठीक है। एस्ट्रोजन लेवल्स, हाइपोथायराइडिज्म लोअर सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, दिस लीड्स टू फ्री एस्ट्रोजन which may give false normal estrogenic feedback disrupting the normal cycle rhythm. तो इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म इज मोस्ट डेंजरस भाई फॉर्म। जी मैम। पेशेंट है मिड लाइन नेक स्वेलिंग है, लंबर पेन है, लो सीरम कैल्शियम है, एलिवेटेड कैल्सिटोनिन है, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है, आप सोचो खुद। मिड लाइन नेक स्वेलिंग है। मैम मुझे डायग्नोस्टिस तो बताऊंगा तो। क्या? जी मैम, मिडलाइन एक्सपेलिंग है। मैम ये वो बात पता है नेट का क्या इशू हो रहा है। ये सत्ता मेरा, ये 540 का दे दो और मैं ये दे दूँ। संभालो, मैं बाद में बात करती हूँ जी डॉक्टर आयशा। जी मैम, मैं मिडलाइन एक्सपेलिंग है। देखो ना वो पीज, और और वो करो ना याद, M1 और MN1 और 2 के। जी मैम, इसमें वो है ना मिडलरी है ये।
और उसमें 2A और 2B भी था। उस दिन तो बड़ा दिखा रहे थे जब पिक्चर थे। तो मेन 1 के 3 पीज होते हैं। दिस इज द पैराथायरॉयड एडिनोमा, ठीक है, फिर ब्रोमोसाइटोमा पैराथायरॉयड, और पैंक्रियाटिक और पिट्यूटरी, ठीक है। हाँ जी, तो पैराथायराइड हाइपरकैल्सीमिया करेगा, पैंक्रियाटिक गैस्ट्रिनोमा करेगा, ठीक है, गैस्ट्रिनोमा वो जोलिंगर वाला, इंसुलिनोमा, ठीक है, और जोलिंगर एलिसन, और पिट्यूटरी वाला करेगा आपके पास प्रोलैक्टिनोमा, ठीक है। अब मेन 2 पे आ जाओ। मेन 2A है और मेन 2B है। मेन 2A में आपके पास 2 पीज हैं और 1M है। 2 पीस के हैं आपके पास, दिस इज यही पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया, और दूसरा पी होता है आपके पास, दैट इज फियोक्रोमोसाइटोमा, और एम से मेडलरी थायराइड। जो पैराथायराइड हार्मोन है उसमें मतलब इतना कॉमन नहीं है। मेन 1 का ज्यादा फीचर ये आपके पास दिस पैराथायराइड है, हाइपरकैल्सीमिया, इसमें इतना नहीं होगा। फियोक्रोमोसाइटोमा में एड्रिनल मेडुला में कैटिकोलामीन्स का एक्सेस होगा, और मेडलरी में आपके पास सी सेल कैल्सिटोनिन। तो अभी उसने कैल्सिटोनिन की बात की हुई है साथ में ये। के पास। सो दिस इज मेन 2A। अगर मोर स्पेसिफिक जाएं, अच्छा 2P 1M। अब मेन 2B पे आ जाओ। दिस इज 2B एंड 1M। अब आपके पास क्या है, सॉरी 2P, 2B में आपके पास 1P है, 2B में 1P है और 2M है, ठीक है। अब 1P के पीओ, ये PTH को छोड़ दो, फियोक्रोसाइटोमा, इधर का मेडलरी आ जाओ, और म्यूकोजल न्यूरोमा या मार्फिनोइड कर लो, ठीक है। इसमें एड्रिनल मेडुला है, मगर इसमें आपके पास जो ये है ना, ये मेडुलरी थायराइड, ये एग्रेसिव है। जिस तरह इसमें पैराथायराइड है, इसमें आपके पास वियोक्रोमोसाइटोमा ये वाला एग्रेसिव है, इधर आपके पास मेडुलरी एग्रेसिव है, ठीक है। और फिर ये जो मार्फिनोइड है, इसमें लिप, टंग, इंटेस्टाइन, टॉल हैबिटस वगैरह मार्फिनोइड जो फीचर्स है वो आएंगे, ठीक है। चलो, ओबीस वुमेन है, BMI 35 है, ठीक है। 18 टू कितना नॉर्मल होता है, 20 समथिंग था, 25 था शायद, पता नहीं। हैज फास्टिंग इंसुलिन इज 25, दैट इज लेस देन 20। ओ, नॉर्मल होता है इंसुलिन 25 रेजिस्टेंस ज्यादा। हुई हुई है, हाँ, तो ओबेसिटी। बस ठीक है, ओबेसिटी, ठीक है, कॉजिंग हाइपर इंसुलिनीमिया। मेल पेशेंट है, डॉक्टर अबाउट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज mellitus, which of the following factor is associated with lower risk of diabetes mellitus, that is diabetes in distant डिस्टेंट relatives। रिलेटिव। तो ये आपके पास क्या इसका फैक्टर है, ठीक है, रिलेटिव्स की और फैमिली हिस्ट्री के साथ। पेशेंट है आपके पास कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, कॉफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फिजिकल एग्जामिनेशन मिड डायस्टोलिक, ठीक है, मर्मर है, ECG में एब्सेंट पी वेव है, इरेगुलर है, तो दैट इज आपके पास इरेगुलरली इरेगुलर, मोस्ट लाइकली इज। अब बताओ, लेफ्ट एट्रियल और एफib। शाबाश। चलो, इन हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियो हुक्म, ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन मास इन हैवी प्राइमरी, चेन। और अभी हाँ, मैम वो हमने एक्टिन के साथ पढ़ा था, वो टाइटिन। हाँ जी, ठीक है, और हुक्म में ये हो गया। चलो, पेशेंट और डॉक्टर आयशा, याद है ये भी मैंने आपको टाइटिन और हुक्म हुक्म कराए थे एक पिक्चर जी में। मैम। जी पेशेंट है मैम। आपके पास क्रोनिक डायरिया, एब्डोमिनल पेन है, विटामिन डेफिशिएंट इज, दैट इज नियासिन। व्हाट इज मैम मैकेनिज्म ऑफ यासिन एक्शन ऑफ फ्लैग्रा। पायोग्लिटाजोन, तो दैट इज बाइंड टू मैम ये पैरोग्लिटाजोन पीपीआर टू। अल्फा के साथ बाइंड करते हैं, गैमा के साथ। शाबाश। चलो, इमीडिएट एक्शन ऑफ इंसुलिन इज, दैट इज आपके पास मैम पोटेशियम वो एंड। पोटाशियम में जाता है सेल्स में। फिर क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस कराता है, फिर जी मैम, फैट सबसे एंड में सिंथेसिस लिपोजेनेसिस कराता है। कराता है। शाबाश। अर्ली, इंटरमीडिएट, लेट, ठीक है। जी मैम। और एक्ट किस तरह करेगा, वही 0.9% सोडियम क्लोराइड प्लस इंसुलिन देना होता है जी मैम डीके में। इंसुलिन के साथ। जी मैम। इमीडिएट एंट्री ऑफ पोटेशियम, इंटरमीडिएट प्रोटीन, लेट लिपोजेनेसिस, एक्शन ऑफ इंसुलिन, सेलुलर लेवल एंट्री। देखो, सेलुलर लेवल पे एंट्री ऑफ ग्लूकोज है, क्वेश्चन था इमीडिएट एक्शन, ठीक है। अगर वो सेल में पूछेगा सेलुलर लेवल ये करना है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट लूट्स एक्सरसाइजिंग, और मैम वो वो फिर इंसुलिन इंडिपेंडेंट, फिर वो ब्रेन, और फिर वो उसके बाद है जो हमने वो पढ़ा था ब्रेक वाला, हम्म, आरबीसी। जी मैम, और हाँ फिर जी, हमने कहा था कि नॉन इंडिपेंडेंट कौन सा है, तो वो फिर जो एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल है ना, वो फिर हम्म, उसके बाद आता है कि वो जो इंडिपेंडेंट है। ये डॉक्टर आयशा आपके लिए आज। आई थैंक यू मैम। वेलकम।
अच्छा, ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी डज रुबेला इन्फेक्शन, तो दैट इज आपके पास बिटवीन 5 to 10 वीक्स में हार्ट के साथ आएगा, 5 to ठीक 10 है ये। वीक्स जी मैम। हाँ अगर जी, लेस 5 देन। वीक्स में जी मैम हार्ट उसमें, और उससे पहले कैटरेक्ट और उसके बाद जो है ना डेफनेस, ओवरऑल डेफनेस। In experiment, rat is given drug cause excessive muscle contraction, which neuromuscular metabolism most likely decrease. So that is acetylcholine, ठीक है। Patient biopsy infiltration of macrophage lymphocyte type of inflammation। तो ये देखो, ग्रेनुलोमेटस। हाँ ग्रेनुलोमेटस। आज मैं वो देख रही थी कि पता नहीं किस मुल्क का जहाज डूबा है, नहीं सॉरी आग लग गई है, वो इतने लोग थे। फिर वो बलूचिस्तान में वो जो दो कपल को मार दिए हैं, वो 1.5 साल ओए शादी। मैम वो बहुत पुराना वाक्य है, वो ईद का अच्छा, वाक्य है वो। वायरल अब हुआ है, वो अब मैंने तो नहीं रिपोर्ट हुआ देखा। है जी मैम। ओह माय गॉड। इतने इतने तो वाकयात हादसात है कसम से।